हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जैसे आज आपने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर को, इस वक्त कहें पिता मैं आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर से बातें करें और कहें कि पिता आज के वचन से मुझसे बातें कर। आज का वचन पिता खाली भूमि पर, ऐसे पथरीली भूमि पर, कटीली भूमि पर या रास्ते के किनारे ना गिरे जहाँ से शैतान आकर चुरा कर लेकर जाए पिता, लेकिन आज का वचन ऐसी भूमि पर गिरे पिता जहाँ पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को मैं अपने जीवन में देखूं। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हर एक से बातें करें। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मेरे द्वारा इन लोगों से बातें करें और मुझसे भी बातें करें पिता। सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। ओके, तो आइए हम वचन का शुरुआत करेंगे। सबने खोला दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 28 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। ओके, ये पूरा आप जो वचन है वो घर पे जाके पढ़ लेना। मैंने स्टोरी जो पढ़ा है वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। मैं यहाँ पर टाइम नहीं लूँगी पढ़ने में, क्योंकि मैं पढ़ूँगी और आप लोग अपने ख्यालों में खोए रहोगे। तो घर पे जाके ध्यान से आप लोग पढ़ना, मैं स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा इतिहास 18 अध्याय वचन 28 से लेकर वचन 34 तक, लास्ट आखिरी वचन तक आपको घर पे जाके पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं 2 राजा के बारे में। कितने राजा के बारे में? 2 राजा के बारे में। एक राजा का नाम है अहाब और दूसरे राजा का नाम है यहोशापात। ओके, सब बोलेंगे, एक राजा का नाम है अहाब और दूसरे राजा का नाम है यहोशापात। तो समझिए, ये राजा है अहाब, ओके, और ये राजा है यहोशापात। ठीक है, इन 2 राजाओं के बारे में आज हम देखेंगे कि एक ने कैसे परमेश्वर के पीछे पूरी तरीके से चला और एक ने हमेशा बुराई और दुष्टता की। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ उनके जीवन में। सो यहाँ पर हम वचन 28 से अगर पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि अहाब जो राजा है ये इज़राइल का राजा है और यहोशापात जो राजा है ये यहूदा का राजा है। यहूदा यानी यहाँ के जो राजा थे इस क्षेत्र के या इस एरिया के राजा हमेशा ज़्यादातर अच्छे ही आए, बहुत कम थे जो कुछ बुरे निकले, नहीं तो सारे राजा यहाँ के अच्छे थे इस क्षेत्र के। लेकिन ये इस तरफ के जो राजा थे, इज़राइल से जो राजा निकल कर आ रहे थे, वो सारे के सारे दुष्ट, बुरे और ज़्यादा से ज़्यादा एक से बढ़कर एक पाप करने वाले राजा आए। ठीक है, उसमें से अहाब जो था वो सबसे दुष्ट राजा था, सबसे बुरा राजा था। ठीक है, लेकिन यहोशापात वचन कहता है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाला राजा था। उसने हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? अच्छा किया, अच्छे काम किए। ओके, सो यहाँ पर अहाब राजा के बारे में हम पहले देखेंगे। ऐसा हुआ कि अहाब राजा को के एक शत्रु था, एक दुश्मन था। एक जब दुश्मन की बात करते हैं तो उस टाइम पे पुराने नियम में एक पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो एक देश दूसरे देश के विरुद्ध रहता था हमेशा। तो यहाँ पर किस देश की बात करें हम लोग? रामोत गिलियद आपके बाइबल में होगा, जिसको हम सीरिया भी कह सकते हैं, जिसको आपके बाइबल में तीसरे वचन में आराम करके भी बताया गया है। ठीक है, उस देश का नाम है आराम, मतलब आराम नहीं, आराम देश का नाम है, यानी सीरिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जब सीरिया देश बोलूँगी तो आपको समझना है कि अहाब राजा के दुश्मन देश था वो। ठीक है, तो अब अहाब कम इन फ्रंट या सो अब अहाब राजा को सीरिया वाले लोगों से लड़ाई करना था, लेकिन अहाब राजा कैसा था? डरपोक था और इसका जो था भरोसा परमेश्वर पे था नहीं, बिल्कुल भी। तो अब ये सोचा कि अगर ये अकेले अपनी सेना को लेकर जाएगा तो पक्का हार कर आएगा। तो इसने क्या किया, ये जो अच्छा राजा था यहोशापात, इसको कहा, और ये दोनों का संबंध भी था। ओके, आपस में रिलेशन था, क्योंकि इनके बेटे बेटियों ने एक दूसरे से शादी की थी। तो जो यहोशापात राजा है, यहोशापात राजा ने क्या किया, इन्होंने बुलाया तो ये आ गए घर पे इनसे मिलने के लिए, इनके महल में राजा से। तो राजा ने इनको खुश करने के लिए बहुत सारे भेड़ बकरियां चढ़ाए और बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए ताकि ये क्या करें, खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, और ये यहोशापात राजा ने कहा, मतलब जब अहाब राजा ने इनसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करने के लिए चलोगे सीरिया के विरुद्ध, तो इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं,
लेकिन इन्होंने कहा कि उसके पहले क्या कोई भविष्यवक्ता है जिससे हम पूछ सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उस देश के विरोध में जाएं। ऐसा ना हो कि उन लोग हमारे ऊपर आकर चढ़ाई करें और हम हार जाएं युद्ध, ठीक है। तो इन्होंने एक एडवाइस दिया, तो इन्होंने कहा ठीक है, अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाते हैं और पूछते हैं। तो इनके 400 भविष्यवक्ता थे अहाब राजा के। इन्होंने उन सब को बुलाया और उन सब ने अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ की और कहा, अहाब राजा तू हमेशा जीवित रहे, तू जा युद्ध लड़ और तू क्या करेगा, विजयी होगा, तू हारेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन यहोशापात राजा ने कहा कि ये सब भविष्यवक्ताओं में मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। क्या प्रभु का, यहोवा परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो विश्वास योग्य है, जो पूरी तरीके से यहोवा परमेश्वर को मानता है? इसने एडवाइस दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन वो हमेशा ये कह रहा है, अहाब राजा जो दुष्ट है, जो बुरा है, वो कह रहा है कि लेकिन वो जो भविष्यवक्ता है वो हमेशा मेरे बारे में बुरा ही बोलता है, कभी अच्छी भविष्यवाणी मेरे बारे में करता नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, बुलाते हैं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का नबी है, बुलाते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या है। जब वो नबी आता है इनके सामने तो वो अच्छा ही भविष्यवाणी करता है, सिर्फ राजा को खुश करने के लिए। एक्चुअली खुश नहीं, एक टॉन्ट मारते हैं ना हम लोग, हाँ जा 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 तेरा तो भला ही होगा, जा जा देख ले, जाके देख ले, ऐसे हम लोग टॉन्ट मारते हैं ना दूसरों को, जबकि हम क्या बोलना चाहते हैं कि जा जा मरेगा, वैसे भी तू मरेगा, जा, तेरे को कितनी बार बोला है, सुनता तो नहीं है, जा 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 मर जा जा जा, करते हैं ना ऐसे टॉन्ट मारते हैं। तो उस हिसाब से जा जा तेरा तो भला ही होगा, तू तो जीतेगा, जा जा जा, क्योंकि उसने कई बार भविष्यवाणियाँ विरोध में की थी, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है, ये अभी भी बुराई पे बुराई कर रहा है, अभी भी परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवताओं के पीछे जा रहा है, अभी भी परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर बातें कर रहा है कई नबियों के द्वारा, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमेशा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वही मुझे करना है, ऐसा राजा। हालेलुया। लेकिन इसका मन कैसा था, यहोशापात राजा का, जो परमेश्वर को पसंद है मुझे वही करना है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होता है, ये भविष्यवक्ता जब ऐसा अच्छा भविष्यवाणी करता है तो ये बोलता है कि देख, ये सही भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, तू सच सच बता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब तू यहाँ पर आए तो तू वही बोल जो यहोवा परमेश्वर ने तुझे बोलने को कहा है। तब उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया, बहुत कुछ भविष्यवाणी किया, वो आप घर पे जाके पढ़ सकते हो, 18वां अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे इस स्टोरी बताने के बाद। तो उसने बहुत कुछ भविष्यवाणी किया, लेकिन उसने क्लियर कहा, हम पढ़ेंगे 23 वचन से पढ़ते हैं, ठीक है। उसने बुरी भविष्यवाणी की, जो यहोवा परमेश्वर ने बताया उसको, उसने वही भविष्यवाणी अहाब के लिए की। सब यहाँ पर हैं? कोई सोया है? सब यहाँ पर, मेरी तरफ ध्यान दो, बाइबल घर पे जाके पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे मेरे तरफ ध्यान दो, अभी मैं बता रही हूँ। वचन 23 कहता है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा। मिकायाह कौन था? वही भविष्यवक्ता जिसने इसके खिलाफ अभी भविष्यवाणी की थी। तो राजा का जो एक जो कार्य करने वाला था वो गया और उसने जोर से थप्पड़ मारा उस भविष्यवक्ता को, और थप्पड़ मारकर क्या कहा, मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, किसने? वो नबी ने। वो नबी अब उत्तर दे रहा है। उसने कहा, जिस दिन तू छुपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, कौन से राजा ने? अहाब राजा। अहाब राजा, ये दुष्ट राजा ने अब उस भविष्यवक्ता से बातें की और कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटा कर उनसे कहो, राजा यह कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो। इसको कहाँ डालो? जेल में बंद कर दो, और जब तक मैं कुशल से न आऊँ, कहाँ से ना आऊँ? उस लड़ाई से वापस कुशल से अपने घर पे शांति से न आ जाऊँ, तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करना। ये अहाब राजा ने किसके लिए बोला? उस भविष्यवक्ता के लिए, जो हमेशा गलत भविष्यवाणी नहीं, जो हमेशा इसको लगता था कि इसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा है। क्या होता है पता है, जब आप गलत मार्ग में चल रहे हो और परमेश्वर के लोग आपको टोकते रहते हैं और समझाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है मालूम है? ये बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, क्या हमेशा ये कुछ बुरा ही बोलेगा क्या? कभी एनकरेज नहीं करेगा, कभी मुझे अच्छे से नहीं बोलेगा, हमेशा क्या करेगा? बुरी ही बातें आके मुझसे कहेगा। लेकिन आप अगर बुरा चाल चलन चल रहे हो तो आपको चेतावनी के तौर पे बुरे ही शब्द मिलेंगे ताकि आप अपने चाल चलन को बदलो। वही यहाँ पर हो रहा था। तो राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा, जब तक मैं वापस लड़ाई से कुशल ना आ जाऊं तब तक इसको क्या करना?
जेल में बंद रखना और दुख की रोटी दिया करना और दुख का पानी इसको दिया करना। वचन 27 कहता है, तब मिकायाह ने कहा, किसने? उस भविष्यद्वक्ता ने राजा को वापस उत्तर दिया और कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा, यहोवा ने मुझसे बातें नहीं की। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। भविष्यद्वक्ता ने कहा, यदि राजा तू वापस लड़ाई से कुशल शांति से वापस आया तो सब लोग सुन लो और जान लो कि यहोवा ने मुझसे बातें नहीं की थी, मैं झूठा भविष्यद्वक्ता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये राजा वापस कुशल से आता है या आगे देखते हैं क्या होता है। तब वचन 28 से 34 आप घर पर जाकर पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने पहले ही अपनी इच्छा उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा बता दी कि इस लड़ाई में तुझे जाना नहीं है। ठीक है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों ने क्या किया? अहाब राजा और यहोशापात राजा दोनों लड़ाई में गए। वहाँ पर जाकर क्या होता है आपको पता है? अहाब राजा अपना दिमाग चलाता है बहुत। जब परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग बहुत चलाओगे। या जब परमेश्वर पे आपका भरोसा नहीं है तब आप अपनी बुद्धि का सहारा लोगे। आज हमारा वचन ही है नीति वचन 3 का 5 से 8 वचन, आगे हम देखेंगे, अभी नहीं। अब यह अहाब राजा ने क्या दिमाग लगाया पता है? कि मुझे लड़ाई के लिए तो जाना है, अब करूँगा क्या मालूम है? इसने अपना भेष बदल लिया, अपना रूप अवतार जो है वो बदल लिया और नॉर्मल कपड़े पहने इसने। क्योंकि राजा का जो वस्त्र होता है वो आलीशान होता है, दूर से ही लोगों को देख के पता चल जाता है कि राजा अब आ रहा है। भीड़ में से भी लोगों को पता चल जाता है कि राजा आ रहा है, उसका कपड़ा अलग होता है। लेकिन अहाब ने क्या किया? इसने सोचा कि मैं अपने आप को, अपना भेष जो है वो बदल दूंगा। हम वचन पढ़ेंगे, वचन 29 पढ़ते हैं, 29 दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय वचन 29। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, किसने कहा? इस अहाब राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। सबको समझ में आया? इसने कहा कि मैं अपना भेष बदल रहा हूँ लेकिन तू क्या कर? अपने वस्त्र पहने रहे, यानी राजा का जो तेरा वस्त्र है उसी वस्त्र में चल लड़ाई करने के लिए। बहुत इसने दिमाग लगाया। क्यों लगाया आपको आगे पता चलेगा। वचन 30 कहता है, आराम के राजा यानी सीरिया जो दुश्मन देश है, आराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से लड़ो, केवल इज़राइल के राजा से लड़ना। यानी केवल अहाब, जिधर अहाब को देखना टूट पड़ना, उधर ही उसको मार देना, उधर ही उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो उसने जो आराम का राजा यानी सीरिया का राजा था जो दुश्मन देश का, उसने अपने लोगों को, सैनिकों को क्या आज्ञा दी कि ना छोटे से लड़ाई करना ना बड़े से, तुम्हारे को किसी से लड़ाई नहीं करना। तुम जैसे ही अहाब राजा को देखो उसी से मेरा दुश्मनी है, सीधे उसको ख़त्म कर देना। इसीलिए इसने क्या दिमाग लगाया कि मैं राजा का ड्रेस पहनूंगा नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि राजा कौन है। समझ में आ रहा है? अगर किसी को नींद आ रहा है तो चिमटी निकालो, पूरा आपको आज़ादी मैं दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वचन खोना नहीं चाहिए और अभी शुरुआत हुआ है। मैं 2 घंटे कम से कम प्रचार करूँगी आज। ठीक है, सब तैयार है? तो अब जागरूक रहो, 2 घंटे तक जागे रहो। ठीक है, अगर पास्टर है तो मैं भी पास्टर से कम नहीं हूँ, मैं भी दिखाऊंगी। हालेलुया, मैं भी 2 घंटा 3 घंटा प्रचार करूँगी मैं। अहाब राजा ने क्या किया? ये स्टोरी मुझे बहुत शॉर्ट में बताना था लेकिन आपका लोग का ध्यान इतना डाइवर्टेड है ना कि मुझे इतना खींच के लंबा लेके जाना पड़ रहा है। नहीं तो ये स्टोरी मुझे फट से मैं सोची 10 मिनट में बता के आगे बढ़ूंगी। ये मेन स्टोरी मेरा ये प्रीचिंग नहीं है, मैं बेस तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन डाल रही हूँ, न्यू डाल रही हूँ, तो ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे अहाब राजा ने क्या किया? अपना भेष बदल लिया। अब राजा का वस्त्र अगर पहना ही नहीं है तो भीड़ में लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि राजा कौन है। ओके, लेकिन ये शाना बना। क्या बना? शाना बना। इसने यहोशापात को कहा कि तू अपना वस्त्र पहने रहे, राजा का भेष पहने रहे। तो इसने क्या सोचा कि लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि मैं राजा हूँ, लेकिन अगर इसका राजा का वस्त्र देखा तो शायद हो सकता है इसको अटैक करके मार दे, मैं तो बच जाऊंगा। इतना कपटी और दुष्ट वो था। हालेलुया। जबकि दोनों रिश्तेदार थे, दोनों के बेटे बेटियों ने एक दूसरे से शादी की थी, दोनों रिश्ते में आते थे, लेकिन फिर भी वो कितना कपटी था। हालेलुया।
फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 31 वचन, इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, किसको देखा? इस अच्छे वाले राजा को जब उन दुश्मन के लोगों ने देखा तो उन्होंने देखो क्या किया, तब कहा इज़राइल का राजा यही है, हमारा दुश्मन यही है, इज़राइल का राजा यही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इसके पास अब आने लगे क्योंकि उसने राजा का वस्त्र पहना है। दूर से उन्होंने देखा, उनको लगा राजा यही है, यही हमारा दुश्मन है, इसी से हमको लड़ाई करना है। लेकिन ये तो अच्छा राजा था, ये तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, ये प्रभु की दृष्टि में अच्छे काम करता था। तब देखते हैं आगे क्या होता है वचन 31 में। तब इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, हालेलुया, उसने यहोवा की दुहाई दी, अपने परमेश्वर को पुकारा ऐसे मुश्किल के समय में, और कहा तब यहोवा ने क्या किया, उसकी सहायता की। हालेलुया, इसने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, पुकारा, और परमेश्वर ने क्या किया, इसकी सहायता की, इसकी मदद की। कैसे, आगे देखते हैं। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। वचन में लिखा है इंग्लिश में कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जब वो लोग इसके पास आए, उनके मन को भटका दिया और ऑटोमेटिक वो लोग क्या हो गए, पलटकर दूसरी ओर चले गए, इसको छोड़ दिया। हालेलुया। आगे वचन 32, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। जब लोगों ने आकर नज़दीक से देखा कि अरे ये तो इज़राइल का राजा नहीं है, इससे हमारी लड़ाई नहीं है, उन लोग ने क्या किया, रथों को घुमाया और पीछे की ओर चले गए, इसको छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। दुश्मन आया भी, मार भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता था, छोड़ना कोई भी हो, मैं शॉट मिस नहीं करूँगा। मुझे बोला गया है राजा को मारने के लिए, मैं कम से कम इसको तो मारूं, वो हाथ में जब आएगा उसको भी मारूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तब लड़ाई देखी नहीं जाती थी, किसी को छोड़ना है, किसी को मारना है, अंधाधुंध मार देते थे जिसको सामने आया, बस ये दुश्मन है हमारा, ख़त्म करो। हालेलुया। लेकिन इसका भरोसा परमेश्वर पे था, इसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इसकी सहायता की और इसको बचा लिया। आमेन। अब देखते हैं अहाब राजा का क्या हुआ। भेष बदल के आया, अपना बहुत बुद्धि लगाया, दिमाग लगा के। अब देखते हैं इनके बारे में क्या होता है। वचन 32, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब वचन 33 देखते हैं। वचन 33, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया। दुश्मन के जो लोग थे उसमें से किसी ने ऐसे ही तीर चलाया, अंधाधुंध। इंग्लिश बाइबल में लिखा है रैंडमली, निशाना लगा के वो तीर नहीं चला रहा था उसने, वो दुश्मन के एक व्यक्ति ने ऐसे ही तीर चलाया। और क्या हुआ आपको पता है, और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। इज़राइल राजा ने अपना भेष बदला था, किसी को पता नहीं था कि इज़राइल का राजा ये है, लेकिन सेना में से दुश्मन में से किसी ने ऐसे ही तीर चलाया और ये पूरा प्रोटेक्शन के साथ आया, झिलम पहनकर, पूरे वस्त्र, कवरिंग, कहीं से भी मुझे तीर वीर लगे नहीं। हालेलुया। पूरा कवरिंग पहन के, फिर भी इसको तीर कहीं से लग गया, कहीं बीच में थोड़ा बहुत होल था, थोड़ा बहुत जो गैप था उसमें से तीर जाकर इसको लग गया, यूं ही। हालेलुया। और तब उसने अपने सारथी से कहा, यानी जो उसके साथ था, घोड़ा चलाने वाला, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर कर मुझे सेना में से बाहर ले चल। और आगे क्या होता है आपको पता है। वचन कहता है सांझ तक वो खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते अहाब राजा की मृत्यु हो गई। हालेलुया। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पर? शॉर्ट में बताऊंगी। जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा था उसके सामने दुश्मन आए, फिर भी वो क्या हो गया? बच गया। और जिसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया उसको लोग पहचाने भी नहीं कि ये राजा है, ऐसे ही तीर मारा और उसको ऐसे ही लग भी गया। इसने इतना प्रोटेक्शन के साथ आया था, फिर भी कहीं ना कहीं तीर घुस गया और शाम होते होते क्या हो गया? मर गया। और देखते हैं यहोशापात राजा के बारे में क्या हुआ। वचन 29वें अध्याय में चले जाएंगे, जस्ट नेक्स्ट अध्याय, उसका पहला वचन 19 उसका जस्ट अगला चैप्टर 19वां अध्याय पहला वचन कहता है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि तू अगर राजा कुशल वापस अपने महल में आया तो मैंने यहोवा से सुना नहीं है, उसकी भविष्यवाणी सही हुई कि गलत हुई? सही हुई। उसने बोला तू कुशल लौटेगा नहीं, और ये नहीं लौटा। ये युद्ध में
मर गया। लेकिन यहोशापात जिसने हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखा, वो वापस युद्ध में से लड़कर अपने घर, अपने यरूशलेम, अपने भवन में कुशल से लौट आया। हालेलुया। आपको समझ में आया? यहाँ में किसी को ये स्टोरी के बारे में पता था? इस स्टोरी को कभी किसी ने पढ़ा था? हालेलुया। सो यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन दोनों राजा के बारे में अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ये राजा तो गया, तो अब आप बैठ जाओ। अहाब राजा के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये प्यारी है। अहाब राजा प्यारा नहीं था, लेकिन एस्तर प्यारी है, इसके लिए ताली बजा रहे। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्या होता है। अध्याय 20वें अध्याय में घर पे जाकर अगर आप लोग ये अध्याय पढ़ोगे, आपको बहुत आशीष मिलेगा। हालेलुया। आपके माइंड में पूरा ये स्टोरी खुल जाएगा और परमेश्वर और ज़्यादा आपको प्रकाशन दे सकता है इस अध्याय से। अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि यहोशापात उस युद्ध से बच गया। अब यहाँ पर ऐसा होता है, 20वें अध्याय में लिखा है कि 3 देश के राजा अपने पूरे देश की सेना के साथ अब इससे लड़ाई करने आने वाले थे। यहाँ पर ऐसा होता है कि 3 राजाओं ने अपने पूरे देश के साथ लड़ाई करने के लिए यहोशापात के विरुद्ध निकले। हालेलुया। अब यहोशापात देखते हैं कि इसने क्या किया। एदोम देश लेटर ऑन कम्स वर्स 2 में। ओके, सो मोआबी, अमोनी और एदोम के देश के लोग, ये 3 देश के लोग पूरा चढ़ाई करने सिर्फ एक राजा जो छोटा यहूदा देश था इसके विरुद्ध आने वाले थे। ये लोग बहुत छोटे और कम लोग थे संख्या में। हालेलुया। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। क्या परमेश्वर फिर से यहोशापात को बचाता है? और इस बार यहोशापात क्या करता है? परमेश्वर पे अभी भी भरोसा रखता है या अपनी बुद्धि का सहारा लेता है? आगे देखते हैं। ऐसा होता है, ठीक है, जब यहोशापात राजा ने सुना कि ये 3 देश के लोग क्या करने वाले हैं, हमारे देश पर आक्रमण करने वाले हैं, तब देखते हैं यहोशापात ने क्या किया। वचन 3 देखते हैं। तब यहोशापात डर गया। कॉमन सी बात है। हालेलुया। है तो मनुष्य ही, जब सुनेगा कि हमारे छोटे से देश पर 3 बड़े बड़े देश आक्रमण करने वाले हैं, तो क्या होगा रिएक्शन? डर गया। ठीक है, आगे, और यहोवा की खोज में लग गया। तो आप डरते हो, चलेगा। परिस्थितियों को देखकर घबराते हो, चलेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या करते हो? डरने के बाद अपना बुद्धि यूज़ करते हो या डरने के बाद परमेश्वर की खोज में लग जाते हो? वो जो सेकंड रिएक्शन आपका रहता है वो बहुत ज़रूरी है। परेशानियाँ आती हैं, डरते हैं हम, दिल हमारा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हम अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि परमेश्वर मैं कैसे आगे क्या करूं? परमेश्वर को पूछते हैं या मनुष्यों के पास तुरंत चले जाते हैं अपना हाथ फैलाने के लिए? ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, क्योंकि उसको पता चला कि ये मुझसे तो नहीं होने वाला है। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सबसे कहा, पूरे अपने यहूदा देश में कहा कि सब लोग मेरे साथ क्या करो? उपवास में लग जाओ और यहोवा की खोज करो। और वचन 4 कहता है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ओके, तो यहाँ पर आगे हम आते हैं। ओके, तो इन लोगों ने सबने उपवास किया, मिलकर परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर से प्रार्थना की। आप वो पूरा आगे का वचन पढ़ोगे 5वें वचन से आगे जाकर, तो वहाँ पर आप देखोगे कि यहोशापात ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है। हालेलुया। और उसका प्रार्थना अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से वचन पर आधारित प्रार्थना है। हालेलुया। वो यहाँ पर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अब्राहम, याकूब और इज़राइल के परमेश्वर, उस टाइम पे कैसे तूने बड़े बड़े काम करके मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ाया और उनको बचाया, अभी भी तू वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर को अपने वादों को याद दिला रहा है और परमेश्वर के वादों को वो क्लेम कर रहा है कि पिता परमेश्वर, अगर तूने उस समय उनको बचाया तो आज भी हमको बचाएगा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना रोने धोने वाली और इमोशनल भावनाओं से उसकी प्रार्थना नहीं थी, उसने वचन के आधार पर प्रार्थना की।
की। हालेलुया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जल्दी से स्टोरी में आगे आ जाएंगे, वचन 15 पे आ जाएंगे, 20वां अध्याय उसका 15 वचन। तब वह कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है। ये कौन कह रहा है आपको पता है? एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर ने अपने नबी को फिर से भेजा यहोशापात राजा के पास, इसको गाइड करने के लिए कि इसको अब करना क्या है। हालेलुया। तब वो भविष्यद्वक्ता आकर, वो नबी आकर कहता है कि हे सब यहूदियों, सब यरूशलेम के रहने वालों और राजा यहोशापात, सब सुनो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। इस भीड़ से डरो मत, क्योंकि ये युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का युद्ध है तो लड़ेगा कौन? परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। अब देखते हैं यहोशापात ने क्या किया। वचन 21 पे जाएंगे, डायरेक्ट वचन 21 पे आ जाते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। किस लिए आपको पता है? यहोशापात ने प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ सम्मति की, यानी कि बातचीत की, और कितनों को ठहराया। किस लिए आपको पता है? युद्ध के लिए नहीं, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आपको पता है यहोशापात ने क्या किया? हमारे नज़रों में ये मूर्खता लगेगी। हालेलुया। लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? जब वो लड़ाई के लिए उन लोग निकल गए इन तीनों देश के खिलाफ लड़ने के लिए, इसने आगे, सबसे आगे फ्रंट में किसको खड़ा किया पता है? उस टाइम पे जब युद्ध लड़ते थे तो सबसे आगे, सबसे बेस्ट सैनिक जो हमारे थे उनको आगे खड़ा करते थे। फिर उससे कमज़ोर वाले जो थे उनके पीछे थोड़ा खड़ा करते थे। फिर सबसे कमज़ोर रहते थे उनको सबसे लास्ट में खड़ा करते थे। हालेलुया। लेकिन यहोशापात ने आपको क्या किया पता है? सबसे आगे जो पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले याजक थे, या जो उसके मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे, उन आराधकों को आगे खड़ा कर दिया। उनको लड़ाई आती नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ तुरही थी। तुरही लेकर बजाकर वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए निकल गए, जैसे कि गार्डन में टहलने जा रहे हैं। हालेलुया। और उनके पीछे वचन में लिखा है कि हथियारबंद जो सैनिक थे वो उनके पीछे थे। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोगों को सबसे आगे खड़ा किया और जो हथियार के साथ थे वो उसके पीछे थे। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, वचन 22 पे आप लोग आ जाओ। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आए थे, यानी जो यहोशापात के विरुद्ध आए थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। आपको पता है क्या होता है? वचन 23 आगे उसमें ऐसा लिखा है कि ये तीनों देश के लोग में से एक देश जो था वो बाकी दूसरे देशों के खिलाफ आ गया और ये आपस में लड़ने लगे। तीनों देश जो यहोशापात राजा के विरोध में आए थे वो आपस में ही लड़ने लगे। हालेलुया। जब इन लोगों ने यहाँ पर स्तुति शुरू की, परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, वो तीनों देश के लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही मार काट रहे हैं और मर रहे हैं। हालेलुया। और आगे देखिए आप क्या होता है, वचन 25 पे, ओके 24 भी पढ़ लेते हैं। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, कौन यहूदी लोग? यहोशापात के साथ जो लोग थे, ये लोग जब आगे आकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। इनके आने से पहले ही वो सब खत्म, इनके पहुंचने से पहले इनके सारे दुश्मन खत्म हो गए, आपस में ही उन्होंने लड़ाई कर ली। हालेलुया। तब वचन 25 कहता है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। इसने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर युद्ध तेरा है, तू लड़ाई करेगा, बस तू उनसे हमको बचा ले, इतना ही इसकी प्रार्थना थी। हालेलुया। इसकी प्रार्थना क्या थी कि परमेश्वर उन दुश्मनों से तू हमको बचा ले। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने इनको बचाया, इनके दुश्मनों को भगाया नहीं, मार के ख़त्म कर दिया ताकि दोबारा वापस इनको परेशान कभी नहीं करे। और ऊपर से यहोशापात राजा और उसके पूरे लोग सब गए और धन संपत्ति और जो भी गहने थे सबके ऊपर से निकाल के इतना लूट लिया, इतना सामान उठाया कि उनको 3 दिन लग गए सारे धन संपत्ति उठाने में। 3 दिन और 3 रात बीत गए। हालेलुया। और पूरा अमीर और धनवान होकर वापस अपने देश में आए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सोच से बड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन 27, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था यहोशापात क्या था, जब उसने वो खबर सुनी तो क्या हुआ? डर गया। लेकिन अभी आखिरी में हम देख रहे हैं यहोशापात और उसकी पूरे लोग आनंद करते हुए अपने देश में वापस लौट आए। हालेलुया। आनंदित होते हुए अपने देश में लौट आए। हालेलुया। सबको ये समझ में आया स्टोरी? ठीक है। और एक कहानी मैं बताने वाली थी, बट आई विल स्किप इट, मैं उसको स्किप कर रही हूँ। मैं जल्दी से, आप लोग आ जाइए आज के टॉपिक पे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन, नीति वचन 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5। ओके, अगर आज का टाइटल नहीं लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड बाय ट्रस्टिंग इन हिज वर्ड। परमेश्वर पे भरोसा रखो उसके वचन पर भरोसा रखने के द्वारा। या आप लिख सकते हो, प्रभु पे भरोसा रखो उसके वचन पे भरोसा रखने के द्वारा। ये आज का टाइटल है। ओके, सो नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं। 5 वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। सबने ये वचन याद किया है, आई होप। ओके, लेकिन वचन याद किया, लेकिन क्या कभी इस पे मनन किया आपने? आगे 8वां वचन भी पढ़ लेते हैं। 8वां वचन कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब तू यहोवा पर भरोसा रखेगा अपने संपूर्ण मन से, तेरा शरीर हमेशा क्या रहेगा? भला चंगा रहेगा। और तेरी हड्डियां हमेशा कैसी रहेंगी? पुष्ट रहेंगी, हष्ट पुष्ट रहेंगी। आमीन। आपको पता है ज़्यादातर बीमारी इंसानों में क्यों आती है? पता है, लेकिन फिर भी हमको करना है। हालेलुया। इंसान का 80% बीमारी, साइंटिस्ट विज्ञान ने बताया कि 80% बीमारी इंसानों को इसलिए होती है क्योंकि वो चिंता बहुत करते हैं। हालेलुया। अगर आप चिंता छोड़कर यहोवा पे भरोसा रखेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमारा शरीर हमेशा भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां कैसी रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। आमीन। ओके, तो यहाँ पर हम 5वें वचन पे फिर से आ जाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ही गहराई में जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। नीति वचन 3रा अध्याय 5वां वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पे भरोसा रखना। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर दो। आप किस पे भरोसा करते हो? आत्मिक मत बनो, नॉर्मल बताओ। आप किस पे भरोसा करते हो? जिसको आप जानते हो, या रोड पे चलते फिरते किसी को भी, ये भाई मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, किसी को भी बोलते हो? या जो आपको बहुत करीब है? अच्छा, यहोशापात के लिए ताली बजाओ और इनको बैठने दो। सॉरी, कब से इसको खड़ा करके रखा है। गॉड ब्लेस यू बाबू। ओके, सो यहाँ पर
आप भरोसा किसके ऊपर करते हो? जिसको आप जानते हो या जिसको आप पहचानते नहीं हो उस पर भरोसा करते हो? जिसको आप जानते हो सिर्फ उसी पे भरोसा करते हो। भले ही वो धोखा दे वो बात अलग है, लेकिन आप भरोसा ज़्यादातर किस पे करते हो? आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार जिनको आप बहुत पहचानते हो, करीब से जानते हो, आप उन पर भरोसा करते हो। हालेलुया। जब नीति वचन में सुलेमान यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि अगर आपको यहोवा पर भरोसा रखना है मतलब आपको यहोवा को जानना पड़ेगा। आप अगर अपने परमेश्वर को नहीं जानते हो तो क्या आप उस पर भरोसा रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। मतलब अगर आपको चाहते हो कि मैं परमेश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा रखकर अपना जीवन बिताऊं और अपने बुद्धि का सहारा नहीं लूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस परमेश्वर को जानना पड़ेगा। सिंपल। हालेलुया। आप चलते फिरते अनजान किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करोगे? कभी नहीं करोगे। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को हमेशा समझाते हो कि अगर बाहर जाओ, कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तुमको कुछ खाने को दे तो लेना मत। तुमको कहीं अगर उठाकर तुमको बोले कि मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी, तो जाना मत। क्यों आप समझाते हो? क्योंकि आप उनको बताना चाहते हो कि अजनबियों पे भरोसा मत करना, तुम उनको नहीं पहचानते हो, उन पर भरोसा मत करना। हालेलुया। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बेस फाउंडेशन बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे रहे, मैं हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करूँ और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने परमेश्वर को जानना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर को जानना पड़ेगा और तभी आप उस पर भरोसा रख सकते हो। अगर आप उस परमेश्वर को जानते ही नहीं हो तो आप उस पर भरोसा कैसे करोगे? इसीलिए तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि जब तकलीफ आई है तो क्या वो मुझे मदद करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया। अनजान व्यक्ति अगर किसी को, हम बाहर वाले को एक बार मदद मांग भी लेते हैं तो हमको भरोसा नहीं है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे किसी करीबी लोगों को बोलते हैं तो हमको क्या रहता है? भरोसा रहता है कि अगर उसको बोला तो वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा, कहीं ना कहीं से मेरे लिए इंतज़ाम करेगा। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमको यहोवा पर भरोसा रखना है तो हमको उसको जानना ज़रूरी है। और परमेश्वर को जानने का एकमात्र रास्ता क्या है आपको पता है? वचन। वो भी हमको पता है लेकिन वो भी नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने का एकमात्र ज़रिया, मैंने कहा एकमात्र ज़रिया परमेश्वर का वचन है। अब कोई मुझसे बोल सकता है सिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रार्थना भी तो हो सकता है। प्रार्थना जब हम करते तभी भी तो हम परमेश्वर को जानते हैं। प्रार्थना आप तभी सही प्रार्थना कर सकते हो जब आप उसके वचन को अच्छे से जानते हो। हालेलुया। नहीं तो आप अन्य जातियों के समान रोगे, गिड़गिड़ाओगे और छाती पीटोगे, सर पटकोगे, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिले, तो आपको उसके वचन को जानना, परमेश्वर पे क्या करना है? संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। अगर आपको पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है तो आपको पूरे मन से उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भरोसा उसी पे करते हो जिसको आप जानते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने परमेश्वर को जानना है। आपका विश्वास ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो। अरे विश्वास है ही नहीं, मांगोगे क्या? और मांगोगे तो उसका उत्तर कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विश्वास क्या कहाँ से आता है? सुनने से, और मसीह के वचन को सुनने से। रोमियो सुनने से, पढ़ने से बोला, वो सब मिक्स हो गया। रोमियो 10:17। हालेलुया। रोमियो 10:17 बोलता है कि विश्वास आपका कहाँ से आता है? मसीह के वचन से आता है। अगर आपको विश्वास में मजबूत होना है तो वो कहाँ से होगा? परमेश्वर के वचन से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा, मैं ये बता रही थी कि हम परमेश्वर के वचन को कहाँ से, सिर्फ एक ही मात्र जरिया है परमेश्वर का वचन, जहाँ से हम अपने परमेश्वर को जान सकते हैं। आप प्रार्थना से भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते जब तक आप वचन से भरे नहीं हो। हालेलुया। अगर वचन की कमी आपके अंदर है और आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हो, ये शायद कुछ लोगों को ऑफेंड करेगा या बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। अगर आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हो और आपका वचन का जीवन बहुत कम है, तो आपको प्रार्थना में आप भटक भी सकते हो। आप आत्मिक दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ों को देख सकते हो जहाँ से आप बहक कर
कहीं और ही चले जाओगे। हालेलुया। अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो उसको भी वचन के आधार पर भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। कई भविष्यवाणी को हम सुनते हैं जो अपना ही कुछ भी अपना ही करते हैं, जो कि वचन से रिलेटेड नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि आपके ऊपर जो है जादू टोना किसी ने किया है, इसके वजह से आपका जीवन ऐसा चल रहा है। हालेलुया। और मसीह में वचन कहता है कि मेरे ऊपर श्राप, कोई भी श्राप मुझ पर टिक नहीं सकता है। जिसने मसीह पे विश्वास किया है उसके ऊपर जादू टोना कभी चलेगा नहीं। हालेलुया। तो कोई क्या जादू टोना मेरे ऊपर करेगा? आमेन। ओके, वचन पे आते हैं, वापस वचन पे आते हैं। ठीक है। सो परमेश्वर के वचन को हमको समझना ज़रूरी है अगर हमको अपने परमेश्वर को जानना है तो। क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अगर समझो आपको कोई, आपके रिश्तेदार, दोस्त, आपके परिवार के कोई भी लोग अगर आपको कुछ वादा करते हैं हमेशा और उस वादे को बार बार वो तोड़ते हैं, तो क्या आप उन पे अगली बार भरोसा करोगे? नहीं करोगे। आपने उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का न्याय कैसे किया? उसके शब्दों के द्वारा। अगर उसके शब्द अच्छे हैं और वो जो बोलता है वो करता है तो वो आदमी कैसा है? अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति अगर वो बोलता है लेकिन वो वैसा कभी करता नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है? बुरा है। उस पर आप भरोसा कभी नहीं करोगे। तो एक इंसान की पहचान किससे होती है? उसके शब्दों के द्वारा, कि वो जो बोलता है क्या वो सच में करता है या सिर्फ सिर्फ हमेशा हवा में फेंकता है। हालेलुया। या सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन है कुछ नहीं। हालेलुया। तो आप एक इंसान को कैसे पहचानते हो? उसके शब्दों से। वैसे ही परमेश्वर का जो कैरेक्टर है या परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आपको, उसका चरित्र पता चलता है उसके शब्दों से। तो हमको पता है कि परमेश्वर अपने वचनों को हमेशा पूरा करता है। हालेलुया। यशाया, जिसने यीशु के आने के 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक बेटा जन्म लेगा और वो लोगों के उद्धार का कारण होगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। यशाया चला गया, वो मर गया। उसके बाद कई भविष्यवक्ताएं वो भी मर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित रहा। और उसने 700 साल बाद जब एग्जैक्ट भविष्यवाणी यशाया ने की थी उसी टाइम पे परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। तो परमेश्वर, लोग रहे ना रहे, जो भविष्यवाणियां करके चले गए, लेकिन वो परमेश्वर जिसने कहा वो अपने वचन को पूरा करेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके सहमति के लिए नहीं रुका है। यानी कि जब किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की तो परमेश्वर उसको दिखाने के लिए भविष्यवाणी पूरा नहीं करेगा, कि उसको अगर पूरा करके दिखाए तो वो तब मानेगा कि हाँ परमेश्वर का वचन सच्चा है। चाहे वो रहे चाहे नहीं रहे, वो भविष्यवाणी करके चला गया, परमेश्वर विश्वास योग्य है। कोई उसको देखे या ना देखे, उसका वचन हमेशा अटल है, वो उसको पूरा करेगा ही। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वचन को हम जो है देखेंगे भजन संहिता उसका 89 अध्याय वचन 34। आप लोग खोलो मत, जो नोट्स लेकर आए हैं आप लोग लिख सकते हो। आप लोग खोलो मत क्योंकि मैं इसको दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ने वाली हूँ। भजन संहिता उसका 89 अध्याय वचन 34 एंड 35 बहुत ही सुंदर वचन है। आपके बाइबल में ये ऐसा लिखा होगा, रीड। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, जोर से। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन 89 और 34 में कह रहा है कि मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल गया उसको मैं बदलूंगा नहीं। हालेलुया। लेकिन इसको हम लोग एक दूसरे ट्रांसलेशन में देखेंगे जिसको हम TPT कहते हैं, यानी द पैशन ट्रांसलेशन। ओके, ये द पैशन ट्रांसलेशन में ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद करके लाई हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये वचन कहता है, मैं अपनी प्रेम की वाचा को कैसे रद्द कर सकता हूँ, यानी कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, जो मैंने दाऊद से वादा किया था, अपने सेवक से वादा किया था, क्योंकि मैंने उसे अपना वचन, अपना पवित्र अटल वचन दे दिया है। मैं अपने प्यारे सेवक दाऊद से कैसे झूठ बोल सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे दाऊद के बारे में बात कर रहा है कि अगर मैंने अपने प्रेम की वाचा उससे की है तो मैं उसको कैंसिल कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे वो विश्वास योग्य रहे या ना रहे, उसकी पीढ़ी विश्वास योग्य रहे ना रहे, मैंने जो वादा किया है उसको मैं पूरा करूँगा और अपना पवित्र वचन, जो मेरा अटल वचन है, जो पवित्र वचन है, उसको मैं पूरा
करूँगा। हालेलुया। ओके, आगे देखते हैं। जब भी हमको कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो हम कैसे जानेंगे कि ये डिसीजन जो ये निर्णय ले रही हूँ ये परमेश्वर के आधार पर है या वचन पे आधार है या परमेश्वर की इच्छा इसमें है, ये हम कैसे जानेंगे? ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम उसकी इच्छा को कैसे जानते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन, ये आप लोग लिख लो, यूहन्ना 15 का 7। ये भी आपके बाइबल से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैं द पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ रही हूँ, TPT से। द पैशन ट्रांसलेशन में इसका अर्थ कहता है, यूहन्ना 15:7 आप बहुत फैमिलियर होगे। ये कहता है कि जो मेरे वचन में बना रहता है, जो मुझ पे विश्वास रखता है और जो मेरे वचन में बना रहता है, जो वो मांगेगा वैसा मैं करूँगा। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं, हम लोग द पैशन ट्रांसलेशन में देखेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जीवन मिलन में रहते हो, यीशु कह रहा है कि जीवन भर तुम मेरे साथ मेल मिलाप से रहते हो, थोड़े समय के लिए नहीं, सिर्फ संडे के दिन नहीं, लेकिन जीवन भर अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप के साथ रहते हो और अगर मेरे वचन तुम्हारे भीतर शक्तिशाली रूप से रहते हैं, मेरे वचन तुम्हारे भीतर कैसे रहते हैं? शक्तिशाली रूप से रहते हैं, तो तुम जो भी इच्छा करोगे वो मांग सकते हो और मैं उसको पूरा करूँगा। हालेलुया। हम उस वचन का आधा पार्ट ही लेते हैं और प्रीच करते हैं या कन्फेस करते हैं कि यीशु तूने कहा यूहन्ना 15:7 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। तो जो कुछ भी मैं मांग रहा हूँ मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसका ऊपर का वचन कहता है कि जब तुम पूरे जीवन भर मेरे साथ मिलन में रहते हो, एक रिश्ते में रहते हो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर शक्तिशाली रूप से रहता है, तब तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालेलुया। मैंने हमेशा सिर्फ परमेश्वर के वचन में मनन किया और जब मैंने ये इच्छा भी रखी थी तब मैं परमेश्वर के हज़ारों वचनों को बाय हार्ट याद करके मुँह ज़बानी अपने हृदय में छुपा कर रखा था। उस पर भी आगे आएंगे, लेकिन मेरा एक इच्छा था, पता है कि जब मेरी शादी हो तो मैं पूरे वो वाइट गाउन जो हमारा क्रिश्चियन गाउन होता है उसको मैं पहनकर उसमें मेरा शादी हो। हालेलुया। मेरी बहुत इच्छा थी और जब मैं दूसरे अपने दोस्तों को देखती थी वाइट गाउन पहन के शादी करते हुए तो मैं बहुत रोती थी, मुझे रोना आता था। हालेलुया। उनको देखकर मैं सोचती थी क्या ये मेरा सपना कभी पूरा होगा? मेरे बुद्धि से ये पॉसिबल नहीं था। मेरी मम्मी, मेरी बहन, इन लोग सामने बैठे हैं, मेरे बुद्धि से ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। और जैसे मेरे पापा हैं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था ये होना। हालेलुया। और अगर गाउन पहन भी लिया तो मेरा किस चर्च में शादी होगा? बिकॉज हम किसी चर्च में कमिटेड नहीं थे, हम खुद अपना मिनिस्ट्री चला रहे थे, तो हम खुद ही गाउन पहन के खुद ही शादी कराएंगे, हम एक दूसरे की शादी करेंगे, कोई तो पास्टर होना चाहिए जो हमारी शादी कराए। हालेलुया। सो मेरे दिमाग से ये इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत किया कि हमको फिर से हमारे पुराने किसी पास्टर जिनके पास हम जाते थे उन्होंने सामने से हमको फ़ोन करके बुलाया और सामने से ये बोला, मैंने उनको कभी बोलने नहीं गई कि मुझे वाइट गाउन में शादी करना है, मेरी शादी कोई पास्टर कराए, कुछ भी नहीं। उन्होंने सामने से मुझे फ़ोन करके, जब उनको पता चला कि हमारी शादी का डेट डिसाइड हो गया है और कोर्ट मैरिज हम कर रहे हैं 5 मार्च जो कि परसों होगा, तो उन्होंने कहा कि कब शादी का डेट फाइनल करो और मेरे चर्च में हम अच्छे से तुम्हारी शादी करेंगे और तुम लोग मेरे चर्च में शादी करो। हालेलुया। और मेरा वो सपना परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा किया। वाइट गाउन पहनकर मैंने परमेश्वर के सेवकों के बीच में उन्होंने मुझे आशीष देकर, हमको आशीष देकर हमारी शादी हुई। हालेलुया। अच्छे वहाँ पर परमेश्वर के दास आए थे जिन्होंने वचन का प्रचार किया और हमें आशीष दिया। आमेन। तो ये छोटी से छोटी इच्छा भी परमेश्वर अपने लोगों की पूरा करता है जब हम उसके वचन में बने रहते हैं। अब आप बोलोगे कि सिस्टर लेकिन मैंने तो इच्छा रखा है कि वो जिसने मेरा लॉस किया, जिसने मेरे बिजनेस में
में मेरा घाटा किया उसका नुकसान हो जाए, उसका कभी बढ़ोतरी नहीं हो। लेकिन मेरा तो परमेश्वर कभी सुनता नहीं है, मैं तो वचन पढ़ता हूँ। हालेलुया। तो आप वचन पढ़ते नहीं हो। हालेलुया। आप वचन को जानते नहीं हो। आमेन। जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है उसकी सोच परमेश्वर की सोच हो जाती है। हालेलुया। तो वो शारीरिक या वो दूसरे लोगों के जैसा वो मांग सकता ही नहीं है। हालेलुया। वो दुनिया के लोगों के जैसा उसका प्रार्थना हो ही नहीं सकता है। वो ऐसी ही चीज़ों को मांगेगा जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अब आपको लगता है कि गाँव में अगर शादी हुआ तो कौन सी बड़ी बात हुई, ये तो शारीरिक चीज़ हो गई ना सिस्टर। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के लोगों में मेरी शादी हुई। हालेलुया। मैं एक अन्य जाति से आई हुई लड़की, एक हिंदू ब्राह्मण और एक ऐसे परिवार से जो अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे छूट नहीं दे रहा है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इतने सुंदर तरीके से मेरी शादी करवाई और जैसा मेरी इच्छा था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ओके, आगे देखते हैं। हम फिर से एक और वचन देखेंगे, लेकिन आप अपने बाइबल को नहीं खोलें, मैं फिर से इसी ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी, द पैशन ट्रांसलेशन। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 9 से 11 वचन। आज खासकर मैं ये छोटा सा अभी सेशन लेने वाली हूँ जो मैं यूथ को टारगेट करने वाली हूँ, जो हमारे जवान लोग हैं या टीनेजर भी आ जाते हैं, जो शिखा एस्तर, आप लोग भी इसमें आते हो, जो भी जवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं उनसे भी आज बात करूँगी। हालेलुया। मैं ये टॉपिक नहीं लेने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रात को 3 बजे उठा के मेरा पूरा जो प्रीचिंग था उसको चेंज कर दिया। हालेलुया। और 3 बजे मैं बैठकर अपना दूसरा ही प्रीचिंग लिखने लगी। जो पहले तैयार किया था उसमें से कुछ नहीं आया। हालेलुया। सिर्फ टाइटल वही रहा, बस बाकी सब चेंज हो गया। सो भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 से 11 वचन हम देखेंगे। ओके, मैं दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। वचन 9 कहता है, एक जवान आदमी कैसे पवित्र रह सकता है। कौन आदमी? क्योंकि ज़्यादातर पाप में गिरने का संभावना किसका रहता है? जवानों का। हालेलुया। जवानों के लिए कैसा है? पूरा बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन खुला हुआ है। हालेलुया। जो आप लोग पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा मोबाइल भी चलाने नहीं आता है और ना ही उनको इतना ज़्यादा मोबाइल में इंटरेस्ट है। हालेलुया। लेकिन जो जवान हैं उनको टेक्नोलॉजी पता है, उनको लैपटॉप चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, दोस्त हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल में फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो एकदम डैशिंग लाइफस्टाइल है, एकदम बाहर की दुनिया से उनका ज़्यादा कनेक्शन है। लेकिन हम जो औरतें हैं, हम क्या है? हाउस वाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं, तो हम अपने पति बच्चे इसी में हम लगे पड़े। कहाँ से टेक्नोलॉजी, कहाँ दोस्त बनाएंगे, कहाँ पार्टी करेंगे, कहाँ घूमेंगे। हालेलुया। हम तो अपने ही परिवार में लगे पड़े। लेकिन ये जवान क्या है? फ्री है। बोलो, फ्री है। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये फ्री है। ना बच्चे, ना पति, ना कोई, ना कुछ नहीं। माँ बाप भी बोलते हैं तो एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालने का। हालेलुया। तो एकदम फ्री है। तो यहाँ पर जो भजनकार है वो जवान व्यक्ति से बात करता है और कहता है, एक जवान व्यक्ति कैसे पवित्र रह सकता है? केवल परमेश्वर के वचन में रहकर और उसकी सच्चाई पर चलकर। हालेलुया। जो वर्ड यूज किया है केवल, क्या वर्ड यूज किया है? केवल। सिर्फ उसके वचन में बने रहकर और उसकी सच्चाई पे चलकर ही वो पवित्र जीवन जी सकता है, वो पाप से बचा रह सकता है। वचन 11 कहता है, मैं आपके वचन को अपना सबसे बड़ा खजाना मानता हूँ। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से कह रहा है कि मैं आपके वचन को सबसे बड़ा खजाना मानता हूँ और आपके खिलाफ पाप का विश्वासघात करने से रोकने के लिए मैं इसे अपने दिल में रखता हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं आपके वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या करता हूँ? सबसे बड़ा अपना खजाना मानता हूँ। और इसीलिए इंग्लिश बाइबल में कहता है, आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट। आपके हिंदी ट्रांसलेशन में होगा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, या दूसरे ट्रांसलेशन में आप लोग देखोगे तो लिखा है छिपा कर रखा है। हालेलुया। अब आप भजनकार से पूछ सकते हो, वचन को छिपाने की क्या जरूरत है? आपको वचन को बताने की जरूरत है, छिपा क्यों रहे हो? हालेलुया। आप छिपाते किस चीज़ को हो? जो कीमती है, जो खजाना है। हालेलुया। उसको आप छिपा कर रखते हो। यहाँ पर छिपाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नहीं बताओ। छिपाने का मतलब ये है कि उसका ख्याल रखना, उसको संभाले रखना, उसको अपने से दूर जाने
नहीं देना, ये है छिपाने का मतलब। हालेलुया। सो यहाँ पर भजनकार कहता है कि अगर एक जवान को अपनी जवानी में पवित्रता में चलना है तो केवल उसका उपाय है परमेश्वर का वचन, उसमें रहकर और उसकी सच्चाई पर चलकर वो पवित्र जीवन जी सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो है पास्ट लाइफ बताना चाहती हूँ, खास करके यूथ लोगों से मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जिनका शादी होना बाकी है। जब मैं मसीह में आई, प्रभु में आई, तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र भी मिले और बहुत सारे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, जहाँ पर मुझे लगा कि अब इस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मुझे उन लड़कों से बचा कर रखा, और कोई अविश्वासी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई अविश्वासी है, कोई दूसरे यीशु को नहीं मानता है और मैं उसके पीछे पीछे लगी पड़ी हूँ, या वो मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को तो मैं देखती भी नहीं थी जो यीशु को नहीं मानते हैं। हालेलुया। उनको भाव देना या उनसे प्यार करना तो दूर दूर की बात है। हालेलुया। किसको अपना जीवन बर्बाद करना है? सामने आप देख रहे हो कुआं है, और कौन जाके जानबूझ के गिरेगा? वही जिसको नशा छाया है आत्महत्या करने का। हालेलुया। सिर्फ वही कूदेगा, बाकी जो अपने होशो हवास में है वो करेगा नहीं। हालेलुया। तो एक अविश्वासी से प्यार करना या उससे शादी करना तो दूर की बात थी, लेकिन विश्वासी लड़के ही मिले। लेकिन विश्वासी लड़कों में भी कई बार जो मुझे मिले, वो शायद अगर उनसे आज मेरी शादी हो जाती तो आज मैं इतना शांति भरा जीवन शायद नहीं जीती। जो सेवा में आज मैं इंडिपेंडेंट अपने लिए खड़ी हूँ अपने पति के साथ, वो शायद नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में रहती, अपने सास ससुर की सेवा में, अपने परिवार को देखने में। लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं एकदम फ्रीडम में हूँ, फ्री हूँ। हालेलुया। जब मुझे चाहिए वचन पढ़ो, बाहर जाओ, अंदर आओ, घर बाहर घूमो, किसी का दबाव मुझे नहीं है। तो मुझे ये बताना है कि कई बार मुझे परमेश्वर के लोग ही मिले, और वो भी साधारण विश्वासी नहीं मिले, परमेश्वर के सेवक मिले। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पास्टर्स मिले जिनसे मेरा शादी होने वाला, जो ऑलरेडी पास्टर हैं। हालेलुया। रॉजर अभी भी कोशिश कर रहे थे मिनिस्ट्री में बढ़ने का, लेकिन मैंने इनके अंदर क्या बदलाव फ़र्क देखा, और उन लोगों के अंदर मैंने क्या फ़र्क देखा, जो मैं आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगी, जिनकी शादी नहीं हुई। अगर आपको शादी करना है तो आप लोग क्या ढूंढोगे अपने पति में? हालेलुया। आपको पता है मेरी प्रार्थना क्या थी? तब मैं अनजान थी। मुझे वचन से बहुत प्यार था, मैंने वचन को मन में भी बहुत रखा था, बहुत सारे वचन को याद किया था, मुंह पे मुझे वचन याद थे। हालेलुया। मैं जब जीसस कॉल्स में दहीसर में काम करती थी तो वहाँ पर मुझे लोग लिविंग बाइबल बुलाते थे, यानी चलता फिरता बाइबल। अगर कोई वचन का कोई पूछना है कि ये वचन कहाँ लिखा है तो वो मुझे आकर पूछते थे। हालेलुया। सारी महिमा उसको मिले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी आपको पता है मैं क्या प्रार्थना करती थी? मैं प्रभु को बोलती थी, परमेश्वर मुझे लूला, लंगड़ा, काला, कैसा भी आदमी दे मेरा पति, लेकिन वो तेरी सेवा करने वाला होना चाहिए, वो तेरे पीछे होने वाला होना चाहिए, तुझसे प्रेम करने वाला होना चाहिए। लुक कैसा भी रहने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लंगड़ा भी रहेगा तो मैं उसके साथ अपना जीवन बिता लूँगी, लेकिन मुझे तेरे पीछे चलने वाला, तुझे तेरे हृदय को समझने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए, चाहे वो आदमी कैसा भी हो। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना थी। लेकिन जब मैं जीसस कॉल्स में एक दिन प्रार्थना कर रही थी, चैपल में अंदर रूम में, प्रेयर रूम में, मैं अपने घुटनों पे थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू अपने परमेश्वर को सीमित क्यों करती है? अगर परमेश्वर तुझे अपना सेवक दे सकता है, जो उसके पीछे चलने वाला, जो उससे प्रेम करने वाला है, तो क्या एक हैंडसम आदमी नहीं दे सकता है, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर भी है? क्यों नहीं दे सकता? दोनों कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए क्या कठिन है? आमेन। और परमेश्वर ने उस टाइम पे मुझे, पवित्र आत्मा ने कहा कि तुझे जैसा अपना पार्टनर चाहिए वो अपने पेपर पे लिख ले, जो भी उसके अंदर गुण चाहिए, आत्मिक गुण, शारीरिक गुण, वो सब लिख ले। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उस दिन मैंने अपने पेपर पे लिखा। मुझे इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, मुझे शादी और ये सब लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि वहाँ पर कितने सारे भविष्यद्वक्ता आए और उन्होंने मुझ पर भविष्यवाणी किया
कि सिस्टर आपका फ्यूचर बहुत सुंदर है, परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है और कई राष्ट्रों में वो आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ कि आपके पापा जो है वो आपके लिए रुकावट का कारण बनेंगे, स्पेशली आपके शादी में, क्योंकि वो यीशु को नहीं मानते। क्या सही है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा आप अभी से अपने शादी के लिए प्रार्थना शुरू करो। और तब मैं शायद 23 या 24 साल की होगी, तब मेरे शादी का कोई ठिकाना ऐसा था नहीं, क्योंकि मेरी बहन की शायद तब तक शादी नहीं हुई थी या हो गई थी, तो मेरा अभी टाइम था, क्योंकि मेरे भाई का नहीं हुआ है, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मेरी शादी का नंबर अभी कहाँ से आएगा। तो मैं इतना फ्री थी, मैंने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन उस दास ने, 2-3 भविष्यवक्ताओं ने आके मुझे बोला कि तू अपनी शादी के लिए अब से प्रार्थना करना शुरू कर। हालेलुया। फिर भी मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मैं उस समय परमेश्वर के उपस्थिति में बैठी थी, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और कहा जैसा तुझे परमेश्वर का दास चाहिए उसको लिख कि तुझे कैसा चाहिए, और मैं वैसा ही तुझे देकर आशीष करूंगा और तेरी गवाही बनाए रखूंगा। हालेलुया। तो जो यूथ लोग हैं जिनको लग रहा है कि आप कुछ सालों में आपकी शादी होगी, आप लोग अपने पार्टनर, कैसा आपको पार्टनर चाहिए, अपने पेपर पर लिख दो। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर उसने मेरी प्रार्थना सुनी तो वो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। और परमेश्वर ने एग्जैक्ट जैसा मांगा था, मुझे बोलने को हंसी भी आएगा, लेकिन आत्मिक तरीके से तो मैंने जो कुछ मांगा वो मुझे मिला। और ख़ास करके मैंने मांगा था, आप लोग बोलोगे कि पास्टर का आपको प्रपोजल आया था, उन लोगों को छोड़ के आपने इनको क्यों पकड़ा? क्योंकि इनके अंदर जो परमेश्वर के वचन के लिए भूख प्यास और परमेश्वर के वचन के लिए जो मैंने प्रेम देखा, वो मैंने अपने किसी भी विश्वासी लोगों में देखा नहीं था। हालेलुया। इनफैक्ट मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मम्मी दीदी सब पूरा परिवार भी सामने बैठा है, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी जाएगा। लेकिन यीशु में आने से पहले मैं एक व्यक्ति से प्यार करती थी, और ऑब्वियसली अगर मैं अविश्वासी हूँ तो वो भी अविश्वासी ही होगा, प्रभु को नहीं मानता होगा। लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो मैंने उसको बदलने की कोशिश की और मैंने उसको प्रभु का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि तब मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया और कहा कि प्रभु में बदल जाए। उसने प्रभु को अपनाया भी और बपतिस्मा तक भी लेने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसका जो भूख प्यास है प्रभु के लिए वो इतना नहीं था, और उसके पूरे परिवार वाले अविश्वासी। मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर इस व्यक्ति से मैं शादी करूँगी तो पहले तो मुझे इस पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु में कुछ हद तक आगे बढ़ चुकी थी, मुझे परमेश्वर के वचनों से प्रेम हो चुका था, मैं लोगों को इकट्ठा कर करके प्रभु के चर्च में लेकर जाती थी। लेकिन ये बंदा अभी भी क्या है, काम में बिजी और इन सब चीज़ों में व्यस्त है। तो मैं सोचती थी कि इस व्यक्ति को अगर मैं प्रभु में शादी हो भी गई तो मैं पहले तो इसको प्रभु में बढ़ाऊंगी, इसको एनकरेज करूंगी, उसके बाद इसके परिवार वालों को उद्धार कराऊंगी, मैं तब बाहर जाऊंगी और प्रभु की सेवा करूंगी। और मुझे अकेले नहीं करना है, मुझे हमेशा अपने पति के साथ करना है, यही तो मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। तो वो यहाँ पर पूरा होने वाला नहीं है। आपको पता है मैंने क्या किया? उस व्यक्ति के साथ मैंने अपने सपने सजाए थे कि हम शादी करेंगे, घर लेंगे, बच्चे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, पूरा प्लानिंग कर लिया था। लेकिन जब मैं प्रभु में आई और मुझे समझ में आया कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं, जबकि वो विश्वासी बन चुका था, मैंने अपना रिश्ता उससे तोड़ लिया। तो आप विश्वासियों से रिश्ता जोड़ने का, तो अविश्वासियों से रिश्ता जोड़ने का तो बात दूर की बात है, वो आपके जहन में भी नहीं आना चाहिए। आप कितना भी प्यार में हो, वो सिर्फ मोह माया है, इमोशन है, भावना है। वो भावनाएं कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। जब एक बार अपने पति के घर पे जाओगे ना, जब वहाँ पे बर्तन घिसना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे और बच्चे संभालने पड़ेंगे, तो वो सारी भावनाएं प्यार वाली रह जाएंगी, वो सब दरवाजे से बाहर, तब असलियत सामने आएगी। हालेलुया। तब प्यार और ये मोह माया और भावनाएं सब निकल जाएंगी, तब रियलिटी जीवन की आपको फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कई बार मैं फिसल सकती थी, कई बार मैं खड्डे में गिर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने, मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा था, इसीलिए मैंने उसके विरोध में पाप नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको उसके वचनों को अपने हृदय में भर लेना है, और आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर ढूंढो, विश्वासी किसी को ढूंढ कर लेकर आओ। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम ने, वो ढूंढने नहीं गया अपने लिए सहायक, उसने जब जानवरों का नाम रख रहा था तो उसको कोई उसके कंपैटिबल मिला नहीं जो उससे बातचीत कर सके। हालेलुया। लेकिन उसने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की क्या, प्रभु मुझे अच्छी एक लड़की देकर मुझे आशीष कर? कभी नहीं किया। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वचन कहता है उसने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने हवा को देकर आदम को आशीष किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके अकेलेपन को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए बेस्ट लड़का कौन हो सकता है और बेस्ट लड़की कौन हो सकती है, तो वो आपको सही समय पे लाकर देगा। लेकिन मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि अगर आपके लिए एक इच्छा है कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ जीवन में, अगर आपको साधारण मसीह जीवन बिताना है तो कोई साधारण विश्वासी से शादी कर लो, सेटल कर लो लाइफ, घर बार अपना संभालो, बच्चे पैदा करो और लाइफ सेट है। दोनों प्रभु को मानोगे, दोनों चर्च में जाओगे, बैठोगे, वापस घर पे आओगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार के साथ मिलकर आप उसकी सेवा करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा इस जगत में अपना इम्पैक्ट छोड़कर, प्रभाव छोड़कर जाना चाहते हो, तो आपको अभी से प्रार्थना करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। हालेलुया। और आप अपने पेपर पे लिख ले आपको जो जो चीज़ चाहिए। मैंने इनके लिए जो कुछ भी मांगा था, और हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, उस पेपर के लिखने के कितने साल बाद हमारा सामना हुआ। हालेलुया। उसके पहले नहीं था। तो इनके आने के बाद भी मेरा इतना आसान नहीं था डिसीजन लेना। तभी भी मैंने बहुत उपवास किए हैं, बहुत रोई हूँ, बहुत प्रार्थना किया है, और फिर जाके डिसीजन लिया कि ये शादी करना है। हालेलुया। और आज मैं आपको गवाही दे सकती हूँ, हमारा 5 मार्च को हमारे शादी को 5 साल 2 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, 6वां साल शुरू होगा। मैं आपको ये गवाही दे सकती हूँ कि इतना शांत मैरिज, शादी मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा है। मैंने कितने पास्टर्स से मिली हूँ, कितने लोगों से मिली हूँ, लेकिन इतना सुंदर पति पत्नी का जीवन मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा है। हमारे में कभी झगड़ा होता नहीं है। अगर वाद विवाद होता भी है कि झगड़े पे आ जाए तो वो वचन पे होता है, नहीं 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 ये वचन ऐसा नहीं, ये वचन ऐसा है, उस पे वाद विवाद और हमारा झगड़ा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल किसी पे नहीं। थोड़ा बहुत अगर ऊंची आवाज़ में बात भी कर लिया तो बैक टू नॉर्मल वापस, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। झगड़ा वाला हमारे लिए कोई सिस्टम है ही नहीं। इसलिए जब हम ये पति पत्नी का जोक सुनते हैं ना कि पत्नी बड़बड़ाती रहती है, पति घर पे थक के आता है, हम लोग सोचते हैं किसके लिए, पता नहीं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल लागू होता ही नहीं है। हालेलुया। हम दोनों तो एक दूसरे से 5 साल हो गए, इतना प्यार करते हैं कि अभी भी एक दूसरे को शर्माते देख के शाय फील होते हैं, ब्लश करते हैं कि जैसे अभी अभी हमारा प्यार हुआ है। हालेलुया। कोई फ़र्क हमको पड़ता ही नहीं है। आमेन। तो हमारे पति पत्नी में झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम दोनों यही सोचते हैं कि कैसे परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपका भी आदर करेगा। जो कुछ मैंने मांगा, मैं अभी एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या मांगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे मिला। परमेश्वर ने वो देकर मुझे मेरा आदर किया और मुझे उस अपनी महिमा बढ़ाई, मुझे ये देकर, इसलिए उसको सारी महिमा मिले। हालेलुया। और मैं ये बात कह सकती हूँ कि 5 साल बाद आज यहाँ पर खड़ी होकर मैं ये गवाही दे सकती हूँ कि मैं बहुत अपने मैरिज जीवन में खुश हूँ। सब लड़कियाँ जब अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाती है तो अपने माँ बाप को और अपने मायके को बहुत मिस करती है। हालेलुया। लेकिन मेरा उल्टा है, मैं अगर इनके घर को छोड़कर गलती से भी मम्मी के इधर आ जाऊँ तो ऐसा लगता है कब यहाँ से छोड़कर मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर आपको कर सकता है, ऐसा परमेश्वर आपको दे सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपका मन आपको परमेश्वर के वचन में बनाए रखना है और परमेश्वर आपको उत्तम देगा। क्या देगा? उत्तम। बोलो क्या देगा? बेस्ट देगा। हालेलुया। आपके मांगने से, सोचने से परे वो आपको देगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना मत। बोलो अपने बाजू वाले को, समझौता करना मत। खास करके जवानों को बोलो, समझौता करना मत। परमेश्वर का आपके लिए योजना समझौता वाला नहीं है। उसने बेस्ट आपके लिए बना कर रखा है और वो बेस्ट आपको सही समय पे ला कर देगा। हालेलुया। आप बस अपने मन को उस पे लगाए रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यशाया 55 का 6 से 11 आप लोग वचन सिर्फ लिख लो जो लिख रहा है। मैं इसको फिर से पीपीटी ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी। नो विल रीड इट इन नॉर्मल बाइबल। इसको नॉर्मल बाइबल में पढ़ेंगे। आप लोग वचन खोलो। 55 उसका वचन 6 से हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 55, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 6। थैंक यू जीसस। वचन 6 से हम देखेंगे।
वचन 6 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। ओके, यहाँ पर खोज में रहो किस लिए लिखा है? उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए उसके खोज में लगे रहो। वचन 7 कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अब ये किसके बारे में ये वचन कह रहा है? कुछ आइडिया? प्रभु के लोगों के बारे में कह रहा है कि प्रभु को जो नहीं मानते उनके बारे में कह रहा है? नहीं मानते, पढ़ा ही नहीं, ना सुना तो बोलोगे कैसे? न सुना और न पढ़ा, नहीं मानते उनके बारे में। जो परमेश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो कह रहा है कि यहोवा की खोज करो जब तक कि वो निकट है, उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आगे 8वां वचन जो सबका फेवरेट वचन होता है और सब बोलते हैं, लेकिन ऊपर का वचन कोई पढ़ता नहीं है। वचन 8 कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैंने ये पहले भी प्रीच किया था जब बताया था इस वचन के बारे में, मैं फिर से बता रही हूँ कि जब आप सोचते हो, ये जो है ये अविश्वासियों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, जो उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। अविश्वासी जो बाहर के अन्य जाति लोग हैं, उनके सोच विचार में और परमेश्वर के सोच विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके गति में और परमेश्वर की गति में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये हमारे लिए हम कन्फेस करते हैं, अरे परमेश्वर के विचार और मेरे विचार कहाँ? परमेश्वर के विचार आकाश में, मेरे विचार ज़मीन में। सुना है कभी आप लोगों ने ये अपने लिए कभी किया है कन्फेस? पढ़ा ही नहीं है तो कन्फेस कहाँ करोगे? जिन्होंने पढ़ा है वो कभी सुना है, किया है? क्योंकि पहले तो मैं यही मानती थी कि परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है कि मेरे विचार जो है वो आकाश के और तुम्हारे विचार पृथ्वी, इतना डिफरेंस हमारे सोच विचार में है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके विचारों में और परमेश्वर के विचारों में डिफरेंस नहीं है। जैसा मेरा परमेश्वर सोचता है वैसा मैं सोचती हूँ, मेरे और उसके विचारों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो सहमत कब होंगे हम? हालेलुया। हम दोनों के विचार सेम होने चाहिए। अब मैंने ये वचन क्यों लिया मैं आपको बताऊंगी। वचन 10 पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वचन 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आकाश से बारिश होता है और वो बिना हरियाली लाए वो वापस जाता नहीं है। अगर बारिश आती है तो आपको पता है आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाता है। जो बंजर है वो हरियाली हो जाती है और हर तरफ आप देखो झाड़ उग रहे हैं और बहुत सुंदर माहौल हो जाता है जब बारिश आती है। हालेलुया। अच्छे अच्छे घर भी जो गंदे थे वो सब धुलकर साफ हो जाते हैं। आमेन। तो परमेश्वर वैसे ही कह रहा है कि जब मेरा वचन आता है वो भी बिना काम किए लौटता नहीं है। उसके काम को आप अपने जीवन में देख सकते हो। हालेलुया। सो मैंने इस वचन को इसलिए लिया कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, अपने हृदय में खजाने के समान स्टोर करके रखते हैं, खजाने के समान कीमती मानते हैं उसके वचन को, तो परमेश्वर क्या करता है? वो वचन जो काम करता है वो वचन अब मेरे अंदर है, तो वो वचन मेरे लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है आपको? जहाँ भी वो वचन जाएगा वो काम करेगा। अब वो वचन अगर मेरे अंदर है तो वो वचन मेरे लिए काम करेगा, मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो आपको पता है जब आप परमेश्वर के वचन में बैठना शुरू करोगे, आपको चीज़ों को बदलने की या अपनी परिस्थितियों को बदलने की या उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आप कुछ दिन के बाद देखोगे कि अरे ये तो इतना मुश्किल था, ऐसे कैसे हो गया। हालेलुया। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके मार्गों को बदल देगा और जहाँ भी आप गलत डिसीजन अगर लेने वाले हो वो आपको यू टर्न दिला देगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक आपके लिए वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और कोई दूसरा दरवाज़ा परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। लेकिन ये कब होगा? जब उसका वचन आपके
अंदर है। नहीं तो आप खोखली प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपनी इच्छा बता, परमेश्वर अपनी इच्छा बता। परमेश्वर अगर अपने हाथ बड़े करके ऐसे कर सकता था ना तो करता था, बाइबल खोल तभी तो अपनी इच्छा बताऊंगा। बाइबल बंद रख के बोलते हो परमेश्वर अपनी इच्छा बता, परमेश्वर अपनी इच्छा बता, कैसे बताएगा? हालेलुया। बाइबल खोलो तो वो अपनी इच्छा को आपको बताएगा। आमेन। ओके, अब परमेश्वर का वचन आपको पता है कैसा है। मैं बहुत कुछ फेंक रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे सीरीज़ जा रहा है, लेकिन ठीक है। आई होप किसी ना किसी से परमेश्वर इस चीज़ों के द्वारा बातें करे। आपको पता है परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर रहता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक साहस रहता है। हालेलुया। आपको हर परिस्थिति में वो साहस देता है, आपको एनकरेज करता है। आप डिप्रेस नहीं होते हो, आप निराश नहीं होते हो। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन भरा है वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो निराश हो ही नहीं सकते हैं। होगा कि निराश वो हो कुछ समय के लिए, लेकिन तुरंत परमेश्वर का वचन उनसे बातें करेगा। हालेलुया। और वो फिर से परमेश्वर में खड़े हो जाएंगे। आमेन। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक दिन हमारे घर पे कुछ मच्छर अभी ठंडी में बहुत होते हैं, तो मैंने मच्छर के बैट लेकर, मच्छर का जो रैकेट बैट आता है उससे मच्छर को मैं मार रही थी एक दिन। तो ऐसा हुआ कि उसका बैटरी एकदम लो हो गया और अब मारने की कोशिश कर रही हूँ, एक भी मच्छर मर नहीं रहा है और मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। तो अब मुझे ये बैटरी इसको चार्जिंग पे लगाना है और अब टाइम लग रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ही फट से वापस मरने वाला नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत लाचार फील कर रही थी, हेल्पलेस, कि मैं अब कैसे इन मच्छरों को मारूं, अपने हाथ से कोशिश करूं, एक भी नहीं मर रहे, सब निशाना चूक रहा है। हालेलुया। कुछ नहीं हो रहा है। और बाबू छोटी है तो हम लोग अगरबत्ती नहीं लगा सकते। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है। जिनके जीवन में उसका वचन नहीं है वो ऐसे ही लाचार फील करते हैं हर परिस्थिति में, कि इस परिस्थिति को मैं कैसे भगाऊं। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से मार रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति बदलता नहीं है। अपनी बुद्धि का तो बहुत सहारा ले रहा हूँ, लेकिन कुछ हो मेरे जीवन में नहीं रहा है। आप वैसे ही लाचार फील करोगे जैसे मैं उस समय कर रही थी जब मेरा बैट काम नहीं कर रहा था और एक भी मच्छर नहीं मर रहे थे। आपके जीवन में भी वैसे ही लाचारी फील होगी जब शैतान भागेगा नहीं, बीमारियां अड़ी की अड़ी खड़ी रहेंगी, जब कर्जे पे कर्जे होते रहेंगे हम लाचार महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हथियार है तो आप मच्छरों का सामना कैसे करोगे? डट के। हालेलुया। मैं ढूंढ के उनको मारने लगी जब मेरा बैट चार्ज हो गया। हालेलुया। एक एक कोना ढूंढने लगी, ढूंढ के कि इनको एक एक को छोड़ूंगी नहीं, सबको ख़त्म करूंगी। हालेलुया। वो बैट जो है वो परमेश्वर का वचन है, उसका हथियार है। हालेलुया। इफिसियों आप 6:17 में जाके घर पे पढ़ सकते हो। उसके आगे प्रार्थना 6:17 में प्रार्थना की बात करता है और 18 में कहता है कि उसका वचन जो है वो तलवार के समान है। हालेलुया। उसका वचन हमारे लिए हथियार है दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, अंधकार। ओके। सो यहाँ पर मैं आपको बताई कि मच्छर वाला बैट जो है जब मेरे हाथ में रहता है तो मेरे पास बहुत साहस रहता है मच्छरों को मारने का। मैं कमज़ोर या लाचार फील नहीं करती हूँ। वैसे ही आप भी, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, हम कोई भी परिस्थिति में अपने आप को लाचार महसूस नहीं करेंगे। अगर कभी आपको फील भी होता है कि मैं कितनी लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा कि अरे तू परमेश्वर की बेटी, उसका पुत्र है, खड़ा हो, अपना अधिकार ले और इस पहाड़ को कह हट, तो ये हट जाएगा और समुद्र में जाकर गिर जाएगा। और आप खड़े होगे अपने पूरे विश्वास के साथ और उस परिस्थिति को आज्ञा दोगे और वैसा वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अगर वचन पता ही नहीं है तो क्या खड़े होगे और क्या डांटोगे और क्या वो हटेगा? हालेलुया। सिंपल। तो हमको परमेश्वर के वचन को समझना है, जानना है। और एक चीज़, थैंक यू फादर, एक आखिरी, मुझे जहाँ तक पता है एक आखिरी वचन हम लोग देखेंगे। आप बाइबल अपना मत खोलो, आप लिख सकते हो, मैं इसको फिर से द पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी, शायद दूसरा आखिरी वचन हो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, मैंने आपको बताया भजन संहिता 119:9 से 11 मैंने आपको पढ़ा कि यहाँ पर भजनकार कहता है कि तेरा वचन मैंने अपने अंदर क्या किया है, रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप न करूँ। अगर उसका अपोजिट अगर हम बोले तो
कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में नहीं रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप करूं। समझा सबको? हालेलुया। अगर आपने उसके वचन को अपने अंदर रख छोड़ा है, आप पाप से ऑलरेडी नफरत करोगे और वही करोगे जो उसको पसंद है। ऑटोमेटिक, आपको कोशिश नहीं करना है यहाँ पर, ऑटोमेटिक आप उसी रास्ते पर चलने लगोगे, उसके धार्मिकता के रास्तों पर जो उसको पसंद है। लेकिन अगर उसका वचन आपके भीतर गढ़ नहीं किया है, उसका वचन आपके भीतर क्या बोलते शक्तिशाली रूप से नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके विरोध में पाप करोगे, गलतियों पे गलतियां करोगे। हालेलुया। ओके, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 से 17 वचन मैं फिर से द पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी। इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। वचन 16 कहता है, परमेश्वर ने अपने सार को प्रत्येक वचन में प्रसारित किया है। यानी परमेश्वर का जो भी गुण है, परमेश्वर का जो एसेंस है, जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो सब कुछ कहाँ परमेश्वर ने डाला है? मेरे तरफ देखो सब लोग, सब कुछ कहाँ डाला है परमेश्वर ने? अपने वचन में डाला है। तो अगर परमेश्वर के सार को, परमेश्वर के एसेंस को, परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को समझना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वचन में। आगे कहता है, यह आपको अपने निर्देश और सुधार से सशक्त बनाएगा, यानी एम्पावर करेगा, यानी आपको मजबूत बनाएगा। परमेश्वर का वचन आपको निर्देश देगा और जहाँ पर सुधार करना है वहाँ पर वो आपको सुधारेगा भी, और इससे आप क्या बनोगे? और मजबूत बनोगे। आगे कहता है, आपको सही दिशा लेने की शक्ति देगा। पर कौन देगा? परमेश्वर का वचन आपको सही दिशा लेने की शक्ति देगा और आपको ईश्वरत्व के मार्ग में, यानी परमेश्वर के मार्ग पर गहराई तक ले जाएगा। वचन 17 कहता है, तब आप परमेश्वर के सेवक होंगे, पूर्ण रूप से परिपक्व होंगे, यानी मैच्योर, पूर्ण रूप से परिपक्व होंगे, और परमेश्वर आपको जो भी कार्य भार देगा, यानी परमेश्वर आपको जो भी कार्य देगा उसे आप क्या करेंगे? पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। अगर किसी को परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर का वचन उसको बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। इसके बिना आप परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते हो। अगर किया भी तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, और टिका भी तो आप किसी और ही दिशा में जाओगे, किसी और ही को महिमा दोगे। परमेश्वर को उस सेवकाई से महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर का दास आपको बनना है, परमेश्वर का सेवक बनना है, आपको परिपक्व जीवन जीना है, एक मैच्योर जीवन जीना है, तो आपको परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। ओके, एक आखिरी वचन हम देखेंगे, पहला पतरस, ये पक्का आखिरी है। ओके, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 वचन, ये फिर से मैं द पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी, और ये वचन पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, ये मैं द पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुनो, ये मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए अनुवाद किया है। जिस प्रकार दूध पीते शिशु दूध के लिए रोते हैं। हालेलुया। आपके बाइबल में मत देखो, क्योंकि आपके बाइबल में अलग लिखा होगा, क्योंकि मैं दूसरे ट्रांसलेशन से पढ़ रही हूँ। हालेलुया। आप लोग किसके तरफ देखो? मेरी तरफ देखो, ठीक है। जिस प्रकार दूध पीते शिशु दूध के लिए क्या करते हैं? रोते हैं। जैसे छोटा बच्चा दूध के लिए रोता है, वो शांत होगा क्या जब तक उसको नहीं मिलेगा? जब तक उसके मुंह में दूध नहीं आएगा तब तक वो क्या करेगा? चिल्लाते रहेगा। हालेलुया। एक बार दूध मिल गया तो वो शांत हो गया। तो यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है आपको पता है? आगे पढ़ती हूँ। उसी प्रकार, वैसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा दूध के लिए रोता है, उसकी लालसा करता है, उसी प्रकार आपको परमेश्वर के शुद्ध आत्मिक दूध की तीव्र लालसा करनी चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार से आपको और मुझे परमेश्वर के वचन की तीव्र लालसा करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए आत्मिक दूध के समान है। हालेलुया। इसी से हम जीते हैं, और क्योंकि यह दूध आपको परिपक्व, पूरी तरह से पोषित और जीवन भर के लिए मजबूत बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो दूध है, उसका जो वचन है, वो आपको परिपक्व यानी मैच्योर्ड बनाएगा। व्हाट यू से इन अनदर वर्ड, आपको समझदार बनाएगा। आप बहुत समझदार रहोगे और
पूरी तरह से पोषित करेगा और जीवन भर के लिए आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। लोग कहते हैं कि जिन बच्चों ने अपने माँ का दूध पिया है वो आगे भी जीवन में उनको बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। हालेलुया। जिनको माँ का दूध मिला है वो ज़्यादातर उनका इम्यूनिटी जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। इम्यूनिटी वो चीज़ है जो बीमारियों से लड़ने का क्षमता है उसके अंदर रहता है, वो बीमारियों से लड़ता है और उसको अपने शरीर में आने नहीं देता है। तो कहते हैं कि जो बच्चे माँ का दूध ज़्यादा पीते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। वैसे ही अगर आपको अपने जीवन में बीमार, हताश, निराश नहीं होना है, एक सफल जीवन जीना है, एक मजबूत जीवन जीना है जीवन भर के लिए, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के दूध को पीना है, अपने पिता के दूध को पीना है जो उसका वचन है। हालेलुया। ओके, आई होप आई हैव कंप्लीटेड ऑल। ठीक है, आमेन। ओके, परमेश्वर के एक सेवक चार्ल्स स्पर्जियन, जिनका नाम था चार्ल्स स्पर्जियन, वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का वचन शेर के समान है। आपको शेर का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस शेर को खुला छोड़ देना है और वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन को संभाल कर इसलिए नहीं रखना है कि अरे परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। परमेश्वर का वचन वो खुद जानता है उसको अपनी महिमा कैसे लेनी है। आपको बस उससे भरना है और बस उस शेर को खुला छोड़ देना है, वो खुद बचाव अपना करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन से खुद लेगा। हालेलुया, आमेन। अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे, और ये मैं चाहती हूँ कि आप सब कहीं ना कहीं लिखें। अगर नोटबुक पेन नहीं लाए हैं तो किसी से उधार मांगे और कहीं ना कहीं लिखें। हाँ, अगर नोटबुक पेन नहीं लाए तो अपने मुंह पे लिख के जाओ या दुपट्टे पे लिखो, जहाँ भी लिखो। क्रेयॉन ऑल्सो, क्रेयॉन। ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ आखिरी में शेयर करूँगी। हमको इतना तो देख, अगर आपको इतने सारे मेरे बड़बड़ाने से कुछ समझा नहीं तो इतना तो समझ लो कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और वही केवल एकमात्र ज़रिया है जिससे आप अपने परमेश्वर को जान सकते हो। तो अब हम आते हैं, अगर हमारा जीवन अभी भी वचन वाला जीवन नहीं हुआ है, अभी भी हम बाइबल को सीरियस नहीं लेते हैं, अभी भी हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो हम अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जिससे हमारा जीवन थोड़ा बदल जाए। ओके, तो सबसे पहला टिप्स ये है कंसिस्टेंसी, यानी हमको रोज़ बाइबल पढ़ना है, चाहे मूड करे चाहे मूड नहीं करे। आपको पता है जो छोटे बच्चे हैं और जो माँ बाप हैं उनको पता है कि जब ये स्कूल जाते हैं, जब इनको पहली बार इनका पूरा बुक मिलता है तो इनको क्या सब समझ में आ जाता है? नहीं। उसके लिए तो आप स्कूल भेज रहे हो ताकि इनको समझ में आए, लेकिन जब ये स्कूल हमेशा रोज़ जाते रहते हैं तो वो बुक उनके लिए खुल जाता है। वो एक एक चैप्टर उस बुक का टीचर उनको सिखाती है और वो पूरे साल में समझकर एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाते हैं। हालेलुया। तो वो रोज़ स्कूल जाते हैं। ऐसा होता है कि एक ही दिन में टीचर पूरा टेक्स्ट बुक सिखा दी? किसी के टीचर है ऐसा? है? पूरा पढ़ाई आज ही एक ही दिन में कराएंगे, पूरे साल भर का पढ़ाई कराते हैं? नहीं, हर दिन उनको स्कूल जाना है, हर दिन उनको पढ़ना है। लेकिन बच्चे कभी कभार स्कूल जाने के लिए नाटक करते हैं, करते हैं। कॉलेज जाने के लिए नाटक करते हैं। हर दिन मन करता है क्या जाने का? नहीं करता है, फिर भी जाते हैं कि नहीं? और नहीं जाते तो माँ बाप क्या करते हैं? ज़बरदस्ती भेजते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये ज़रूरी है। हमको पता है कि ये उनके लिए अच्छा है। वैसे ही आपको और मुझे ये बात जाना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए अच्छा है। मेरा मन करे इसको पढ़ने का या नहीं करे, मुझे इसको पढ़ना है। हालेलुया। तो आपके जीवन में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी पहला चीज़ आप कर सकते हो कि लगातार आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। तो ऐसा मत करो कि एक ही दिन में आप पूरा बाइबल पढ़कर एकदम थक जाओ और फिर 1 महीने तक बाइबल छुओ नहीं। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ो। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप काम पे जा रहे हो, आप घर संभालते हो, आप बिज़ी हो, तो एक ही अध्याय पढ़ो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अध्याय पढ़ो। कुछ लोग तो यहाँ पर बोलेंगे सिस्टर बिज़ी नहीं है, नींद बहुत आती है। जैसे ही बाइबल खोलते हैं आहा नींद आ जाती है। हालेलुया। बेचारे जो लोग नींद का दवाई लेकर सोते हैं उनको भी बाइबल ले जाके दे दो ताकि उनकी नींद की दवाई छूट जाए, वो भी बाइबल खोल कर सोए। हालेलुया। सो
यहाँ पर आपको नींद आ रही है तो उसका भी उपाय है। आपको पता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको नींद आ रही है तो आप अलग अलग चीज़ें करते हो, उठकर मुंह धोते हो या नहा कर आते हो या ब्रश करके फ्रेश होते हो या कॉफ़ी या चाय पीते हो जिससे आपकी आंखें खुली रहे। तो जो चीज़ हमको करना है उसके लिए उपाय भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं करना है उसके लिए बहाने भी हम ढूंढ लेंगे। हालेलुया। सो पहला चीज़ हमको छोटा छोटा भाग पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। तो अगर कोई पॉइंट लिख रहा है तो आप लिख दो, बाइबल आपको रोज़ पढ़ना है कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट है फॉलो बाइबल प्लान। अगर आपके पास बाइबल पढ़ने का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो आप वो योजना बना लो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने पिछले साल सबको प्रिंट आउट निकाल के दिया था पूरा नए नियम का मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक। हर दिन अगर आप 3-3 अध्याय पढ़ते हो तो आपका पूरे 3 महीने में आपका पूरा नया नियम कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ दिन में 3 अध्याय पढ़ने से आपको पूरा नया नियम कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप सुबह उठे और आप अपना बाइबल खोलते हो तो आपको पता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है। आज मत्ती 1 अध्याय से 3 अध्याय पढ़ना है। फिर जब कल आप खोलते हो तो आपको पता है मत्ती 4 से 6 तक पढ़ना है। तो इससे क्या है, आप बाइबल खोल के कंफ्यूज नहीं रहते हो कि क्या पढ़ूँ, और इसमें मन निकल जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हो, कुछ बंद कर देते हो, आपको वो बोरिंग हो जाता है। तो फॉलो द बाइबल प्लान। आप कोई भी बाइबल के लिए ऐसा प्लान बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको, और ये आज भी हम दोनों अभी तक भी करते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम हो चुका है मेरी बेबी आने की वजह से, इसलिए मैं वो प्लान फॉलो करती हूँ जिसमें मैं पूरा पुराना नियम जो है वो 3 महीने में ख़त्म करती हूँ और पूरा जो नया नियम है वो 2 महीने में ख़त्म करती हूँ। तो डेली मुझे नया नियम का मुझे कम से कम 8 अध्याय पढ़ना रहता है और डेली मुझे पुराना नियम का 10 से 12 अध्याय पढ़ना रहता है, जिससे कि मैं डेली जो है 3 महीने में मेरा पुराना नियम ख़त्म हो जाता है और 2 महीने में मेरा पूरा नया नियम ख़त्म हो जाता है। हालेलुया। आप पूरे साल भर का भी प्लान ले सकते हो। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप पर्सनली हमसे मांग सकते हो, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको पूरे साल का भी मिल जाएगा, जहाँ से आपका उत्पत्ति से शुरुआत होगा और पूरे साल के लिए अगर आप करते हो तो जनवरी से आप अपना बाइबल पढ़ना शुरू करते हो और दिसंबर 31 तारीख आपका पूरा बाइबल पढ़ के हो जाएगा। और हर दिन मुश्किल से मुझे लगता है 3 अध्याय आपको पढ़ने रहेंगे और इससे आपको पूरे बाइबल की कहानी, पूरा उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास बाइबल प्लान होना चाहिए जिसको आप रोज़ फॉलो करो कि आज के दिन के लिए मुझे कौन सा अध्याय पढ़ना है, ओके, जिससे आपका पूरा बाइबल ख़त्म हो सके। तीसरा चीज़ है, आप जब भी बाइबल पढ़ो आपको थोड़ा सा ज़ोर से बाइबल पढ़ना है। इतना ज़ोर से नहीं कि बाजू वाला चिढ़ जाए या फिर अगर सोया है तो डिस्टर्ब हो। जैसे कि आप अगर बाइबल पढ़ रहे हो तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। आप ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार। इतना आप आवाज़ में पढ़ो जिससे आपके कान में वो आवाज़ जा सके। आपको मन में बाइबल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम मन में बाइबल पढ़ते हैं तो ऑलरेडी मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। अगर हम औरतें हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है आज खाना क्या बनाना है, ये भाजी है, वो भाजी नहीं है, ये भाजी तो लेकिन वो खाएंगे नहीं, और तो फिर कौन सा भाजी बनाऊं, कितना रोटी बनाऊं, क्या करूं, ये सारा हमारे दिमाग में, बच्चे को स्कूल कब भेजना है, कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी कब छूटेगा, ये सारा हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो जब आप अपने मुंह से बोलकर बाइबल पढ़ते हो तो आपका दिमाग ये सब सोचना बंद कर देता है और वो फोकस करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो तीसरा पॉइंट है कि हमको ज़ोर से बाइबल बोलकर पढ़ना है। ज़ोर से यानी कम से कम हमारे कान में हमारी आवाज़ जानी चाहिए, इतना हमको बोलकर पढ़ना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है तो आप और ज़ोर से पढ़ सकते हो, ये आपके लिए और फ़ायदा करेगा, ओके। ये आप बोल सकते हो इस तरीके से कि रोमियो 10:17 कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनने और उसके वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो जब आप बोल रहे हो आप परमेश्वर के वचन को खुद सुन रहे हो और इससे आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो आपको ज़ोर से पढ़ना है। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, उसी पॉइंट में आप लिख सकते हो, आप जब बाइबल पढ़ रहे हो तो आपकी उंगली को या फिर पेंसिल जो भी आपके पास है उसको आपको बाइबल में ऐसे लेकर जाना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी उंगली उसके साथ साथ जानी चाहिए। ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स है, अगर आप ये करोगे आप सच में परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लगोगे। ये मेरी बात आप लोग मानो। अगर आपके वचन मन से, आपका मन वचन से हट गया है
तो आप इन बाइबल टिप्स को कर प्रैक्टिकल टिप्स को कर अपने जीवन को बदल सकते हो। तो आपको ज़ोर से बाइबल पढ़ना है और क्या करना है, अपनी उंगली को बाइबल में रखना है। जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ वहाँ आपकी उंगली जानी चाहिए आपके साथ साथ। इससे आपका मन बिल्कुल भटकेगा नहीं। ये प्रूवन टिप्स है, ये साबित किया हुआ टिप है, ठीक है। ओके, तो आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। वो है आत्मा में प्रार्थना करना, यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो अगर आपको पता है कि अब आप बाइबल पढ़ने वाले हो और आप चाहते हो कि सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो, लेकिन आपको पवित्र आत्मा उसमें से कुछ प्रकाशन दे, आपका जीवन बदले और वो वचन आपके लिए जीवित बाहर निकल कर आ जाए, आपके जीवन में काम करे, तो उसके पहले आपको अन्य भाषा में थोड़ी देर प्रार्थना करनी है। ये हो सकता है सिर्फ 5 मिनट हो सकता है सिर्फ 10 मिनट हो, ज़रूरी नहीं कि घंटों घंटों आपको बैठकर करना है। आप बाइबल खोलने वाले हो, आप 5 मिनट सिर्फ चाहिए तो अलार्म लगा के 5 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो और फिर बाइबल खोलकर आप पढ़ना शुरू करो। आप वही वचन जो सालों से पढ़ते आए थे, अब वो वचन आपको अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है अन्य भाषा में प्रार्थना करके उसके बाद आप अपना बाइबल पढ़ो। पांचवा पॉइंट है पर्सनलाइज योर बाइबल, यानी अपने बाइबल को आपको क्या करना है, अपना व्यक्तिगत बाइबल बनाना है। अगर आप बार बार बाइबल चेंज करते रहते हो, कभी पापा का बाइबल उठा लिया, कभी मम्मी का बाइबल उठा लिया, कभी अपने बहन का बाइबल उठा लिया, कभी फ़ोन में पढ़ लिया, तो इससे आपका बाइबल से प्रेम बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। आपका एक आपका पर्सनल बाइबल होना चाहिए। ये मेरा बाइबल है, मैं रोज़ जब पढ़ती हूँ तो मैं बस इसी से पढ़ती हूँ, मोबाइल में मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं यहाँ वहाँ से किसी दूसरे के बाइबल से नहीं पढ़ती हूँ, मेरा यही एक पर्सनल बाइबल है। इससे क्या होगा कि आप इस बाइबल से क्या होगे, फैमिलियर हो जाओगे। क्या बोलते फैमिलियर, अटैचमेंट और जान पहचान आपकी इस बाइबल से हो जाएगी। तो जब आप खोलोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये वचन इस पेज पे इस कॉर्नर में मैंने पढ़ा था। तो जब आप खोलोगे तुरंत आपको हाँ ये वाला वचन ढूंढ रही थी। तो आपको फैमिलियर अपने बाइबल से होना है। तो आपको अपना एक ही बाइबल रखना है जिससे आप डेली बाइबल पढ़ोगे। आपको इधर उधर बाइबल चेंज नहीं करना है। उसी में आप डाल सकते हो, आपको अपने बाइबल को और फैमिलियर करने के लिए, यानी और उससे अपना जान पहचान बनाने के लिए कि जब भी मैं बाइबल खोलूँ मुझे तुरंत वचन मिल जाए। हमारा एक ही बाइबल हमको अपना हमको अपना एक ही बाइबल रखना है। और दूसरा, उसको मार्किंग अगर आप कर सकते हो, ऐसे मार्क कर सकते हो, सब मार्किंग नहीं करना है। ये एस्तर का ये आदत है, इसको जो वचन अगर कोई प्रीच कर रहा है, कहीं सुन रही है, वो सब बाइबल सब मार्क करती रहती है। सब आपको मार्क नहीं करना है, जो वचन आपको उठ के आता है वही करना है। अगर आपको इससे और आसान मैं बना दूं तो आपको वो करना है कि जब सिस्टर रीटा आपको हर मंडे को वचन भेजती है, 2-2 वचन, तो वो अपने बाइबल में आप मार्क कर दो। तो आपको वो जब आप बाइबल खोलोगे आपको वो उठ के दिखेगा। तो आपको अपने बाइबल को ऐसे मार्क करते रहना है। हालेलुया। जो इम्पोर्टेंट वचन है, जो भी मैंने मेरे पूरे बाइबल में मार्क किया है, ये सारे वचन मुझे याद है, इसीलिए मैंने इनको मार्क किया है। ओके, सो आपको ये मार्क अभी गंदे किसी पेन से और स्केच पेन से लेकर बाइबल गंदा मत करो। अगर आपको करना है स्टार्ट तो आप क्रेयॉन्स ले सकते हो। आपको पता है 10-10 रुपए के बच्चे के क्रेयॉन्स मिलते हैं जिससे इन लोग ड्राइंग करते हैं, सबको पता है ये क्रेयॉन। स्केच पेन ये सब मत लेना, क्योंकि पीछे के साइड में आपका प्रिंट आ जाएगा और पीछे के वचन फिर आपको देखने के लिए मुश्किल होगा। तो ये क्रेयॉन्स ये सब जो मिलते हैं ऐसे, ये सारे आप क्रेयॉन्स ले सकते हो और इससे आप अपने बाइबल में हल्के हाथ से मार्किंग कर सकते हो। तो कलरफुल भी दिखेगा, आपको रंग बिरंगे आपके बाइबल के वचन दिखेंगे और आपको और ज़्यादा प्यार आएगा उसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप वचन अगर पढ़ रहे हो, आपको कोई वचन उठ के दिखता है कि ये वचन तो बहुत सुंदर है, ये मुझे याद करना ज़रूरी है। जैसे आप फिलिपियों 4:4 पे पहुँचे और वहाँ पे लिखा है कि प्रभु में आनंद करो और सदा आनंदित रहो, तो ये वचन मुझे याद करना है। तो आप उसको मार्क कर दो, किसी अलग अलग कलर से आपको मार्क करना है, अलग अलग कलर से आप मार्क कर दो और उस वचन को आप याद करना शुरू करो। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर से, हाँ, काले कलर से मत करना, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। काले वाले कलर से मत करना जिससे आपको दिखे ही नहीं कि क्या पढ़ा है क्या है। पेज मत फाड़ना।
हाँ, घिस घिस के ऐसा पेज फाड़ वाड़ नहीं देना, बहुत हल्के कलर से, लाइट कलर आपको यूज़ करना है जिससे आपको वो वचन दिखे। पता चला इतना कलर कर दिया कि बस कलर ही दिख रहा है, वचन क्या है पीछे वो कुछ पता नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। सबको दिख रहा है? तो आपको ऐसे कलर अपने बाइबल को करना है, आपका पर्सनल बाइबल होना चाहिए, ठीक है? ऐसे आप अपने बाइबल को कलर कर सकते हो। सबको दिख रहा है? मार्किंग कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ प्रीचिंग हो रहा है, आप साइड में पेंसिल से लेकर आप कुछ लिख सकते हो। साइड के अगर आपके पास जगह है तो यहाँ पर पेंसिल से कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने एक जगह पे लिखा है, वो आपको थोड़ा सा बेसिक पेंसिल से मार्किंग मैं करते रहती हूँ, शायद आपको उतना दूर नहीं दिखे, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो लिखा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप ऐसे क्या है, मार्किंग करके अपने बाइबल में साइड में पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पे इस तरफ मैंने पेंसिल से मार्किंग किया और लिखा भी है, अगर आपको दिख रहा है तो इस तरफ। तो आप पेंसिल यूज़ करना, पेन नहीं लगाना बिल्कुल बाइबल पे। आपको बाइबल अपना साफ रखना है, लेकिन एट द टाइम सेम टाइम आपको इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो जो दो वचन आपको रोज़ सिस्टर मंडे को भेजती है, आप उसको अभी बाइबल में अपना मार्किंग करना शुरू कर दो, ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए। तो जिसके पास भी क्रेयॉन नहीं है, आप ख़रीद के आप लेके जाना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। छठा पॉइंट ये है कि कभी भी अपने बाइबल के लिए आपको फ़ोन या पैड यूज़, आईपैड, फ़ोन, लैपटॉप यूज़ करना नहीं है। हालेलुया। आपको फिज़िकल बाइबल, यानी जो आपके हाथ में ऐसे पन्ने पे लिखा हुआ बाइबल है, आपको इसी का हमेशा इस्तेमाल करना है। अगर आप बोलते हो कि सिस्टर जाते जाते बस में टाइम घर पे नहीं मिलता है, इसलिए मोबाइल में मैं पढ़ लेती हूँ, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके मन में वो ज़्यादा समय तक वो रहेगा नहीं। हालेलुया। आपको अपने बाइबल से जान पहचान करनी है। जब आप रोज़ इसको खोलोगे तो इससे आपकी जान पहचान हो जाएगी, आपको पता है कौन सा वचन कहाँ पर है। ओके, आपके लिए और इजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपको पता है, शायद कोई एक्सपीरियंस किया हो, जितना ज़्यादा आप अपने बाइबल को खोलते हो, जब आपको वो वचन ढूंढना है तो फट से उधरी आके खुल जाता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक उसको खोला है तो आपको वैसा आपको जान पहचान अपने बाइबल से करनी है। और दूसरा इसका चीज़ मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आपको क्यों फिज़िकल बाइबल, यानी ऐसा लिखित बाइबल ही यूज़ करना है, अपने फ़ोन का, आईपैड का बाइबल यूज़ करना नहीं है। जो फ़ोन में बाइबल पढ़ते हैं वो सच में इंटरेस्टेड बाइबल में नहीं है, मैं सच में आपको बोल रही हूँ। आप घर पे बाइबल पढ़ के आए इसमें से, और आपको अभी थोड़ा टाइम बाहर मिला है, उसमें आप बाइबल पढ़ रहे हो मोबाइल में, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जितना टाइम मिल रहा है, अब बाइबल हर जगह तो लेके नहीं घूम सकते हो, तो मोबाइल में है, पढ़ना शुरू कर दो आप। अगर वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी या पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? आपका लिखा हुआ बाइबल ही आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन आप कहीं दूर गए हो, कहीं बाहर गए हो, तो ये बहाना मत दो, अरे सिस्टर बाइबल नहीं लाई वहाँ पे, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रही हूँ। आपने तो मोबाइल में मना किया। आप चाहे जैसे पढ़ो, बाइबल अंदर वचन जाने दो, चाहे जैसे पढ़ो। लेकिन मैं मोबाइल में क्यों आपको मना कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी में यूज़ करके आपको बाइबल पढ़ने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अंत का समय, अंत के दिन है, चल रहे हैं। आपका जो आपके हाथ में बाइबल है, इसमें कोई बदलाव कर सकता है क्या? इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। ये छप के आपके हाथ में आ चुका है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अलग अलग दुनिया में इतने ट्रांसलेशंस आ रहे हैं कि आप जो बाइबल पढ़ रहे हो उसमें कब कोई चेंजेस कर दे और वो वचन गलत तरीके से उसमें लिखा हुआ हो, आपको पता कभी चलेगा नहीं। आपको तो लगा बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ और ही उसमें अनुवाद हो गया। शैतान का भी बाइबल है जो वो अपना सेटन बाइबल बुलाता है, वो उसमें उन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन आ रहे हैं। अभी जेनजी ट्रांसलेशन आया है, मिलेनियल जेनजी ट्रांसलेशन। जेनजी ट्रांसलेशन उन लोगों के लिए जो यूथ लोग, आपको पता है यो वाले यूथ लोग, जेनजी जो बहुत रॉक करते हैं, रैप करते हैं, उन लोगों के हिसाब से बाइबल ट्रांसलेशन किया है। और जब मैंने और रॉजर ने देखा, और वो भी एक बड़े वर्शिप लीडर ने अपने फेसबुक के पोस्ट पे डाला, जब हमने देखा हमको इतना दुख हुआ वो देखकर कि आपको पता है मत्ती 4 अध्याय में जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आता है तो यीशु जो है उससे डांट कर बात करता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन से जिंदा रहेगा। उसको डांट कर कहता है, बात करता है। वो जो जेनजी जो ट्रांसलेशन है, जो यूथ लोगों के लिए, जो आजकल बहुत यूथ टाइप बन रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा
स्टाइल वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो बाइबल AI से ट्रांसलेट किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और उसमें वो बोलता है, यीशु शैतान से बोलता है, ब्रो तू मुझे हरा नहीं सकता ब्रो, मैं रोटी को जो है रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा ब्रो। शैतान से ब्रो ब्रदर करके शैतान से बात कर रहा है यीशु। क्योंकि अगर आप देखो आजकल के ब्रो छोड़ना ब्रो चलता है ब्रो, यू नो। सो उसी तरीके से बाइबल को भी ट्रांसलेट कर दिया ताकि यूथ लोग उसमें इंटरेस्ट पाए। बट आप बाइबल के वचन को आप बदल नहीं सकते हो। अपने बाइबल को आपके अपने स्तर पर नहीं लाना है, आपको बाइबल के स्तर पर जाना है। हालेलुया। आप बाइबल को अपने स्तर पे नीचे मत लेकर आओ, लेकिन आपको बाइबल को जहाँ पर ऊपर है वहाँ पर आपको जाना है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस आ रहे हैं जिससे हम अग्री बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको अलग अलग ट्रांसलेशंस में बाइबल पढ़ने हैं तो पढ़ो, जैसे एम्पलीफाइड है, द पैशन ट्रांसलेशन है, NLT है, द मैसेज है, बहुत सारे NIV है, NKJV है, KJV है, आप इन ESV है, गुड न्यूज़ बाइबल है, बहुत सारे ट्रांसलेशन है। ये बहुत सारे ट्रांसलेशन अलग अलग बाइबल के अनुवाद किए हुए ट्रांसलेशन है। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब फैमिली के लिए भी जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। लेकिन हमको फिज़िकल बाइबल ही अपना इस्तेमाल हमेशा करना है। कोशिश करना है कि जब हम घर में हैं तो हमको इसी में से पढ़ना है। आखिरी पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए है जो बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते लेकिन उस पर मनन करना चाहते हैं, बाइबल में से कुछ ढूंढ कर अपने लिए निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट उनके लिए है। जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ के हट जाओ, कोई बात नहीं। मनन करना है अगर आपको, तो आपको एक अध्याय को कम से कम 10 बार पढ़ना है। अगर आज आपको दिया गया है मत्ती 4 अध्याय, तो आप एक बार पढ़ के उसको हट मत जाओ। अगर आपको उसमें से कुछ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर उस अध्याय से आपसे बातें करे, तो कम से कम उस अध्याय को आप 10 बार रिपीट पे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। 10 बार नहीं हो रहा तो कम से कम 5 बार करो, 5 बार नहीं हो रहा तो कम से कम 3 बार करो। जब पहली बार आप करोगे तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, जब दूसरी बार करोगे तो आप कहीं तो रुक जाओगे, जब तीसरी बार करोगे तो आपको 2-3 जगह पे रुकना पड़ेगा, जब चौथी बार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जगह पर रुकना पड़ेगा जहाँ पे आप सोचोगे कि अरे ये बाइबल वचन तो ऐसे देखा ही नहीं मैंने। हालेलुया। तो सबको प्रैक्टिकल टिप्स मिले? मैं रिपीट करूँ लास्ट टाइम? पहला है कंसिस्टेंसी। आपको डेली बाइबल पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। दूसरा है फॉलो बाइबल प्लान। आपका बाइबल का कोई प्लान होना चाहिए जो आप हर दिन देखकर पढ़ सको कि मुझे इतने अध्याय आज पढ़ने हैं। तीसरा है रीडिंग बाइबल लाउडली, यानी थोड़ा ज़ोर से आपको बाइबल पढ़ना है और अपने उंगली को बाइबल की तरफ हमेशा रखना है आप जहाँ पर पढ़ रहे हो। चौथा है आत्मा में प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ने से पहले आपको थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करना है जिससे आप तैयार हो जाते हो। इस पॉइंट में थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। हम जो है संसारिक दुनिया में हैं और संसार की चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा टाइम तक, हमारा समय किस में जाता है? संसार की चीज़ों में हमारा ज़्यादा समय जाता है। तो जब हम बाइबल खोल कर बैठते हैं तो ये आत्मिक चीज़ है, ये आत्मिक बातें हैं। तो हमारा संसारिक मन आत्मिक बातों को समझने के लिए थोड़ा टाइम, क्या ज़्यादा टाइम लगाता है या कभी कभार समझता भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक चीज़ें जो है वो आत्मा से ही समझी जा सकती है। तो आपको क्या करना है? अपने मन को तैयार करना है, आपके आत्मा को जागरूक करना है ताकि आप परमेश्वर के वचन को आप रिसीव कर सको। तो आप खुले हो जाते हो आत्मा में। हालेलुया। शरीर की चीज़ें बंद हो जाती हैं और आपका आत्मा खुल जाता है आत्मिक चीज़ों को अंदर लेने के लिए। तो आप अब तैयार हो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको अन्य भाषा करना है। और 5वां हमने देखा, अपने बाइबल को पर्सनलाइज करो, फैमिलियर हो जाओ, यानी अपने बाइबल के साथ जान पहचान करो। चाहे आपको जैसे करना है उसको कलर करके करो, पेंसिल से कुछ नोट्स वहाँ पे साइड में लिखो अगर कुछ प्रकाशन मिला है आपको तो, लेकिन वो करो। और छठा हमने देखा कि आपको फ़ोन यूज़ करके बाइबल पढ़ना नहीं है, आपको फिज़िकल बाइबल आपके पास होना चाहिए। और 7वां पॉइंट हमने देखा कि अगर किसी को बाइबल में मनन करना है और उसको प्रकाशन चाहिए कि परमेश्वर उससे बात करे, तो आपको उस पैसेज को 5 बार, 7 बार, 10 बार पढ़ना है। सबको समझ में आया? थैंक यू जीसस। आइए इस वक्त हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके वचन के लिए। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र रखता है, जो हमारे चाल चलन को ऐसा रखता है जो वो पसंद करता है। थैंक यू जीसस। गिव वाटर। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जो वचन हमने अभी तक सीखा, आइए उस पर मनन करें।
आज वचन में हमने देखा कि हमको अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। अगर अपने संपूर्ण मन से उस पे भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, तो हमको उसको जानना ज़रूरी है। परमेश्वर पे भरोसा रखने से पहले हमको परमेश्वर को जानना है। थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त और परमेश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। अगर हमने इसके महत्व को नहीं समझा है तो आज पवित्र आत्मा से कहेंगे इसके महत्व को समझाने के लिए। हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जो चीज़ों से आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से उभरने की, किसी चीज़ से बाहर आने की, हमारा वो स्ट्रगल, हमारी वो परेशानी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और हम एक आराम का जीवन जिएंगे जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करना शुरू करेंगे। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम आराम का जीवन बिताएं, विश्वास का जीवन बिताएं, तो वो दूसरा कोई मार्ग नहीं है उसके वचन को छोड़कर। अगर आप अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए केवल उसका वचन दिया गया है। और दानियल उसका 11वां अध्याय 32 वचन कहता है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू जीसस, we worship you Father, oh we worship you Jesus, we worship you Jesus। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर लिखित वचनों को देने के लिए। ये ऐसा वचन है जिससे हम अपना पूरा भरोसा जिस पर रख सकते हैं, क्योंकि आप वो मनुष्य नहीं है जो बोल कर पलट जाते हैं। आप मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलते हैं, आपके वादे सच्चे हैं। अगर आपने वचन में कहा है कि ऐसा होगा तो बिल्कुल ऐसा होगा। और पिता जैसे आज हमने सीखा कि जैसे आपके वचनों को हम अपने अंदर भरते जाते हैं, हमारे जीवन के जो मुसीबतें हैं वो खत्म होती जाती हैं और हमारे लिए आप नए रास्तों को खोलने लगते हैं पिता। और अगर पाप में हमारा जीवन है तो हम अपने जीवन को बदल देते हैं और पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर आपके धार्मिकता के मार्ग पर चलने लगते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। पिता हर एक को वो मन दे, वो भूख और प्यास दे, ताकि वो तेरे वचनों के लिए वो भूख आ जाए। इस वक्त पिता अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम में, जो भी आलस की, नींद की आत्मा है, जो सुस्ती की आत्मा है, जो इनको आपके वचनों से दूर रखती है, उन सारे दुष्ट आत्माओं को इस वक्त हम यीशु के नाम में इनके जीवन से धमकाते और भगाते इसी वक्त। और पिता पवित्र आत्मा की ताजगी इन सब के ऊपर आ जाए इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा की ताजगी आ जाए। आपका वचन यूहन्ना 17:17 में कहता है, तेरा वचन जो पवित्र है, अपने वचनों के द्वारा जो सत्य है उनको शुद्ध कर, उनको पवित्र कर। पिता तेरा वचन है जो हमें पवित्रता में चलाता है। तेरा वचन है जो हमें शैतान के झूठ से बचाकर अपने सत्य में लेके चलता है। जब हम तेरे वचन को समझ जाते हैं तो हमारा ये प्रार्थना करना छोड़ देते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है वो बता, क्योंकि तूने अपनी इच्छा को पूरी तरीके से अपने वचन में प्रकट किया है। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं जवानों के लिए भी। आज आपने उनसे बातें किया है कि वो अलग अलग रिश्तों में और उन संसारिक चीज़ों में नहीं फंसेंगे, लेकिन तेरे वचनों में अपने मन को बनाए रखेंगे और मनन करते रहेंगे पिता। और तू उनके मार्गों को सीधा करेगा और तू उनके लिए नया मार्ग खोलेगा पिता। जो सही व्यक्ति तूने उनके जीवन के लिए रखा है वो तू सही समय पे लेकर आएगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपको सारी बातों के लिए महिमा देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और ये वचन जो कई हजारों सालों से परमेश्वर सुरक्षित रखता आया है, कई लोगों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, कई लोगों ने बाइबल को जलाने की कोशिश की, कई लोगों ने बाइबल को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये उसका जीवित प्रबल वचन है, इसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसका वचन यशायाह 40 के 8वें वचन में कहता है कि आकाश में उसका वचन हमेशा स्थिर है, अटल है,
जो फूल है वो तो मुरझा जाते हैं, लेकिन यहोवा का वचन सदा के लिए है। पिता हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। पिता होने दे जैसे एक बच्चा दूध की लालसा करता है परमेश्वर, वैसे ही हम भी तेरे वचन के लिए तीव्र लालसा रखे परमेश्वर, तेरे वचन के लिए वो इच्छा रखे पिता, और तू अपने वचनों को हम पर प्रकट करेगा। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों से बातें करने के लिए। धन्यवाद पिता, जैसे वो अपने आपके वचनों में रोज मनन करेंगे पिता, वो हर एक बोर्डम जो बोर होते हैं, जो पिता उनको अच्छा नहीं लगता है, वो इंटरेस्ट नहीं आता है, वो सारी चीज़ें आज से चली जाएंगी और आपके वचन से वो रोज़ प्रकाशन पाएंगे, आपके वचन से वो रोज़ मन्ना खाकर जीवित रहेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं और आपको सारा आदर महिमा और गौरव देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आप लोगों अपने लोगों को आपने छुआ, उनसे बातें किया और उनके जीवन को बदला कि वो आज से आपके वचनों को पढ़ें। धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देते हैं पिता। और ये प्रार्थना हम यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने कहा आमीन। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने कहा आमीन। हालेलुया। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। शलोम। आमीन।